अच्छा जी, आज का लेक्चर जो है ना वो हमारे ओवरऑल पूरे कोर्स का वन ऑफ द की लेक्चर है और बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो किसी भी लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कोई भी एक्स्ट्रा स्टफ आपको ना समझाया जाए। लेकिन आज का लेक्चर भी ऐसा लेक्चर है कि अगर आप इसको कहीं से भी थोड़ा-सा भी छोड़ते हैं ना तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग ठीक नहीं बैठेगी। जो शुरू के कुछ लेक्चर्स थे जिसमें मैंने आपको डेमो अकाउंट, रियल अकाउंट बनाना सिखाया उसमें से अगर कोई 1 आध मिनट के लिए आप स्किप भी करते हैं, मिस भी करते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर जाएँगे, बना लेंगे अकाउंट। लेकिन ये जो इंगल्फिंग चीज़ है इस पूरे लेक्चर के अंदर आपका अगर 4-5 सेकंड के लिए भी ध्यान इधर-उधर गया तो आपकी ट्रेनिंग के लिए की जर्नी के लिए ये चीज़ अच्छी साबित नहीं होगी। मैं आपको ये चीज़ पहले बता रहा हूँ। तो आज का लेक्चर आपने बहुत गौर से लेना है। आपके पास अगर कोई डायरी पेन है तो उसपे एक-एक वर्ड के की पॉइंट लिखने हैं, अगर आपने लिखने हैं की पॉइंट तो ठीक है। और इसको बस आपने बहुत तसल्ली और ध्यान के साथ आज का लेक्चर जो है ना वो लेना है क्योंकि मेरी ट्रेडिंग बेस इन्हीं चीज़ों के ऊपर करती है बेसिकली। एंगल्फिंग बेसिकली जो है ना वो क्या चीज़ है? हम इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है ना एक और चीज़ बता देता हूँ। उस चीज़ का नाम है फेयर वैल्यू गैप। अब इंगल्फिंग अगर मैंने आपको यहीं डायरेक्ट शुरू कर दी ना इस स्लाइड के ऊपर, तो मैं आपको बाद में ये चीज़ नहीं समझा पाऊँगा, इसलिए मैं आपको इन एडवांस ये चीज़ बता रहा हूँ। देखें ये जो होता है ना, ये फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? नॉर्मली हर कैंडल पिछली वाली क जो ये फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक कैंडल बनी है, जस्ट अ सेकंड। आपके पास एक ये कैंडल बनी है, ठीक है? अब इस कैंडल की ये जो टिप बनी है ना, ये जो आपके ऊपर विक का एंड बना है, ठीक है? ये एक कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल कोशिश करती है कि ये इस टिप को टच करे, ठीक है? नॉर्मली। अगर ये इस ट्रिक को टच कर ले, तो फिर अगर मार्केट वहाँ पे आती है ना, तो मार्केट के बाउंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी हमारी ट्रेड एक अच्छी ट्रेड नहीं रहती, ठीक है? नॉर्मली ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल बनने के बाद थर्ड कैंडल ये कोशिश करती है कि अपनी टिप को इस वाली टिप के साथ टच करे, ठीक है? अगर तो ये टच कर ले, तो इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू गैप या हिडन वे गैप बहुत कम है, ठीक है? लेकिन अगर ये टच नहीं कर पाती, इसका मतलब ये है कि बायर इस कैंडल को जो ऊपर लेके गया था, वो इतने प्रेशर से ऊपर लेके गया था कि यहाँ पर फेयर वैल्यू या हिडन किस्म का गैप मौजूद है कि नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट इस एरिया में आई ना, तो वो बहुत ईज़िली बाउंस कर जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है? अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो होगी बाय की कंडीशन में, सेल की कंडीशन में भी इसी तरह, ये कैंडल कोशिश करेगी इस कैंडल के टिप को टच करने की, ठीक है? लेकिन अगर नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इतना तगड़ा सेलर मौजूद था कि उसने एक ही दफ़ा बस नीचे लेके गया मार्केट और अगली कैंडल से मार्केट को वापस ऊपर आने नहीं दिया, फिर मज़ीद नीचे ले गया उठा के, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया इसने मार्केट के अंदर, ठीक है? दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। ये कुछ छोटे-छोटे की रूल्स का सेट है और ये इंशाल्लाह ना आपको आहिस्ता-आहिस्ता मैं समझाऊँगा ना तो आपको समझ आएगी। मैं आपको ना प्रैक्टिकली अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आए। हम आहिस्ता-आहिस्ता इसको लर्न करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये वैसे तो ये न्यूज़ के अंदर बनी हुई कैंडल्स है सारी, इसलिए न्यूज़ वाली कैंडल्स के ऊपर वैसे ही हम जल्दी इतना ये चीज़ नहीं देखते होते। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे आप ले लें, ये वाली जो कैंडल है, आप देख रहे हैं ये वाली कैंडल की जो टिप है, ठीक है? मैं पॉइंटर पे कर लेता हूँ। ये वाली जो कैंडल की टिप है आपकी, दिस वन, इसको सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल ने टच करने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये अगर टच हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप जो है ना वो खत्म हो गया। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एग्ज़िस्ट नहीं करता। इसी तरीके से ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल ने टच की है करने की कोशिश की है और तकरीबन तकरीबन टच कर भी लिया है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। कोई ख़ास अच्छा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है? इसी तरह हम थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और नीचे चल के देखते हैं हमें फेयर वैल्यू गैप अगर मिल जाए या ना मिले देखते हैं, एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं ना। ये देखें ये वाली कैंडल थी, अगली ही कैंडल ने इसकी विक को टच कर लिया। इसी तरह हम सेल में देखते हैं, तो सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाली कैंडल थी, सेकंड कैंडल बनी और उससे अगली कैंडल ने इस कैंडल की टिप को टच करके और नीचे निकल गई, ठीक है? इसी तरह ये कैंडल बनी थी, इस कैंडल के बाद ये सेकंड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल की टिप ने इस कैंडल की टिप को तकरीबन टच कर लिया और फिर नीचे निकल गई, फेयर वैल्यू गैप खत्म कर दिया, ठीक है? इसी तरह हर दूसरी कैंडल के साथ तकरीबन ये मामला ना हो रहा होता है। अब ये मसलन इस कैंडल की टिप को इसने टच कर लिया, इस कैंडल की नीचे वाली टिप को अब चूँकि बिल्कुल है ही नहीं लेकिन फिर भी आप इमेजिन कर लेंगे थोड़ी-सी माइक्रोस्कोपिक अगर हो, तो इसको टच कर लिया इसने, इस वाली को 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 टच कर लिया, इस वाली को टच नहीं किया देखिए। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आपको अच्छा मिल गया, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ गुड फेयर वैल्यू गैप कि ये वाली कैंडल थी, इस कैंडल ने इस कैंडल को टच नहीं किया। तो अब काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी ना, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत प्रेशर में हैं। तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए, ठीक है? बेसिकली इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं।
और ये फेयर वैल्यू गैप कैसे देखना होता है, ये सेम कलर की कैंडल में देखना होता है, डिफरेंट कलर की कैंडल में नहीं देखना होता, ठीक है। आपने मसलन ये वाली एक है ना कैंडल, ये वाली, फिर उसके बाद बन गई ये वाली कैंडल ग्रीन। अब हमने इस ग्रीन कैंडल और इस कैंडल का फेयर वैल्यू गैप हमने देखना है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल और इस कैंडल का जो कि अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इट्स अ गुड फेयर वैल्यू गैप। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या हिडन गैप। ये एक छोटा सा जुज है और ये कहीं ना कहीं आपको काम आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन बहुत निग्लेजिबल भी नहीं है, ठीक है। इसको ना हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ना हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे सकते हैं। बस ये एक चीज है जो कि अच्छी इंगल्फ को या अच्छे रिस्क लेवल को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है। बस आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चैट के अंदर मुझे बताएं कि आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट मिल गया फेयर वैल्यू गैप का, कि थर्ड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल को जो है वो टच कर ले तो फेयर वैल्यू गैप खत्म हो जाता है, और अगर टच ना करे तो फेयर वैल्यू गैप रहता है। आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आइडिया हो गया, मुझे चैट में बता दें हाँ या ना कर दें। इसका काम जो है ना वो मैं आपको फॉर श्योर बताता हूँ। रिपीट, चलें जी मैं रिपीट करता हूँ। देखें, तीन फर्ज करें कि तीन एक ही तरह की कैंडल्स बनी। अब यहाँ पे ना हम इसको कहेंगे हमारी फर्स्ट कैंडल, ठीक है। फर्ज करें कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। और ये समझ लें कि आप ये फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल है, और या फिर बल्कि हम क्यों खुद से अज्यूम करते फिर, हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई अवेलेबल आ गई है यहाँ, ठीक है। ये हमारी जनाब रेड कैंडल थी, ठीक है, एक बड़ी रेड कैंडल, ठीक है, फर्स्ट। अब फर्स्ट में इसके सामने नहीं लिखता, ये रेड कैंडल है। अब ये हमारे पास इसके बाद ना एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड ग्रीन कैंडल बनी है, और ये हमारे पास थर्ड ग्रीन कैंडल ये बन गई है, ठीक है। ये थर्ड ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मैं खाली 1 2 3 लिख देता हूँ ताकि बेटर रिप्रेजेंट हो जाए। ये नंबर 1 कैंडल है, ये 2 है, और ये 3 है। अब हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल की अपर विक थी यहाँ पे, सेकंड और थर्ड, थर्ड जो कैंडल बनी है ना, फिर थर्ड कैंडल की जो लोअर विक है, थर्ड कैंडल की लोअर विक अगर फर्स्ट कैंडल की अपर विक को टच कर जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है फेयर वैल्यू गैप मार्केट में नहीं है। लेकिन अगर टच ना करे तो इसका मतलब यह है कि फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ना की एग्जांपल। मैं आपको बताता हूं। अब मुझे आप बताएं कि ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमारी सेकंड कैंडल है, और ये हमारी थर्ड कैंडल है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल की वीक है लोअर वाली, और ये वाली फर्स्ट, ये हमारी थर्ड कैंडल की अपर वीक है। अब मुझे बताएं कि इन तीनों कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, चैट में मुझे बताएं। ठीक है, मुझे बता दिया नहीं है। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं इस मामले में? शबिन भाई भी कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है ना। फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर नहीं है, इन कैंडल्स के अंदर आप लोगों ने यही कहा है और ये करेक्ट है। इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम कैंडल्स देखते हैं ऐसी जिनके अंदर फेयर वैल्यू गैप हो। लेट अस जस्ट सी कि ये हमारी कैंडल है नंबर 1, ये हमारी कैंडल है सेकंड, और ये हमारी कैंडल है 3। ये इसकी टिप है और ये यहाँ पर इसकी टिप है। अब मुझे बताएं इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है, कमेंट के अंदर मुझे ना, चैट के अंदर बताएं। है, ठीक है। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मार्केट को ना ये अगली कैंडल इतने जोर से नीचे लेके गई है कि नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैंडल तो ये होता है कि टिप को टिप टच करती होती है नॉर्मली, तकरीबन हर मर्तबा ये हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे सेलर इतनी जोर से इस मार्केट को नीचे लेके गया है कि यहाँ पे इतने एरिया के अंदर ना मार्केट ने इसको वापस भी नहीं आने दिया। बहुत तगड़े सेलर्स बैठे थे, उन्होंने इस एरिया में मार्केट को वापस भी नहीं जाने दिया, और उन्होंने फिर मार्केट को अगेन नीचे पुश कर दिया। फेयर वैल्यू गैप का ये यूजेज या ये मकसद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेल में ये फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है ना, तो हम हमारे जोन में सेल में अगर ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे जोन में बहुत पावर है मार्केट को मजीद सेल करने की, ठीक है। और अगर ये हमारे बाय जोन के अंदर मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में बहुत पावर है हमारे जोन को बाय करने की, ठीक है। यार मुझे पहले ना पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कैंडल स्टिक्स का ना। मुझे सच ये चीज अभी जो है वो याद आ रही है कि हमने कैंडल स्टिक्स पढ़ाना शुरू तो कर दी है, लेकिन लोगों को इसका आइडिया भी नहीं आई थिंक सो होगा ना स्टार्ट के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बिल्कुल माइनर सा, कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है। देखिए जी, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना बेसिकली वो बहुत अच्छे से मार्केट को किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट ने इस टाइम में इतने टाइम में कैसा मूव किया है, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है। हाँ, आपने सिंपल देखा होगा पहले लाइन चार्ट आपको बेसिकली बता देता है कि जी लाइन नीचे आई थी, रेट ऊपर आया था, नीचे आया था, ऊपर आया था। लेकिन अब इसके अंदर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे फलां 4 घंटे की रिपोर्ट दो, या मुझे फलां 1 मिनट की रिपोर्ट दो कि उसमें मार्केट कितनी नीचे आई थी और कितनी ऊपर आई थी, तो आप उस 1 मिनट की रिपोर्ट इस लाइन चार्ट से नहीं दे सकते। आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन करेंगे, ठीक है।
कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप 1 मिनट में जाएँगे ना, तो आपको हर मिनट में मार्केट बता रही होगी कि मैं कहाँ से आई थी और कहाँ मैं मूव कर रही हूँ और कितना मैं नीचे आई थी और कितना ऊपर। मिसाल के तौर पे ये कैंडल है फ़र्ज़ करें, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है। आपको इस चीज़ का आइडिया तो अच्छे तरीके से हो गया होगा कि ये ग्रीन कैंडल है और इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है यहाँ तक, ठीक है? यहाँ पर मार्केट खत्म हुई है। इस ग्रीन कैंडल में मार्केट खत्म हो गई है। अगले मिनट के अंदर क्या हुआ है, अगले मिनट में मार्केट इस कैंडल के अंदर एंटर हुई, ठीक है? और एंटर होने के बाद ना इस मार्केट ने फ़ौरन सीधा नीचे की तरफ मूव कर लिया। मार्केट इतने नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट को अगेन पुश बैक मिला, लेकिन मार्केट जहाँ से शुरू हुई थी ना उतनी ऊपर नहीं जा सकी, थोड़ा-सा ऊपर गई और फिर अगला मिनट स्टार्ट हो गया और मार्केट अगले मिनट में मूव कर गई, ठीक है? फिर मार्केट आई और मार्केट नीचे की तरफ गई। फिर मार्केट आई, मार्केट शायद थोड़ी-सी ऊपर की तरफ भी गई और ऊपर मार्केट ने विक बनाई थी, ठीक है? ऊपर वाली ऊपर-नीचे जो निकलती है ना नीडल्स टाइप, इसको कहते हैं विक, ठीक है? ऊपर भी मार्केट ने विक बनाई थी। फिर मार्केट नीचे आई और नीचे आके अगली कैंडल में एंटर हो गई। फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है? हाँ, फिर हो सकता है फिर मार्केट ऊपर गई हो, ठीक है? फिर मार्केट नीचे आई और यहाँ पे फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे आके इसने जो है ना वो विक बना ली। सॉरी, यहाँ नीचे आके इसने अगली कैंडल में शिफ्ट कर दिया। इसको अब हम लाइव देखते हैं कि लाइव क्या हो रहा है। इस 1 मिनट में ना हम इसको लाइव देखते हैं। अब ये देखिए मार्केट ना यहाँ से भी शुरू हुई है, ठीक है? ग्रीन कैंडल यहाँ पे थी, मार्केट यहाँ से शुरू हुई है। अब इसकी मूवमेंट हम जज करते हैं कि अभी हमारे सामने क्या होता है, ठीक है? 1 मिनट के लिए हम देखते हैं। देखिए जब मार्केट ऊपर जा रही है, तो ऊपर जा रही है सॉलिड बॉडी बन रही है, ठीक है? अब अगर मार्केट थोड़ी-सी भी नीचे आएगी, तो ऊपर नीडल टाइप स्ट्रक्चर छोड़ेगी मार्केट, ठीक है? लेट अस जस्ट सी। अभी तो मार्केट जा रही है फुल ऊपर, ठीक है? ये देखिए जैसे ही नीचे आती है, ऊपर नीडल रह जाती है। इसका रिप्रेजेंट ये आपको ये कर रही है कि मार्केट इतनी ऊपर गई थी, लेकिन फिर नीचे आ गई है। अभी हम देखते हैं ये पूरी 1 मिनट की कैंडल किस तरह की बनती है। इस 1 मिनट के अंदर लेट अस सी कि ये कैंडल जो है वो किस तरह की बनती है, आपको ये किस तरह की विक्स जो है ना वो प्रोवाइड करती है ऊपर या नीचे, या फिर ये पूरी एक सॉलिड कैंडल बनती है। ये देखें, मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, मार्केट उससे भी नीचे चली गई। जैसे ही उससे नीचे गई तो मार्केट कैंडल का कलर जो हो गया वो रेड हो गया। अब ऊपर वाली विक ने आपको क्या दिखाया कि मार्केट ऊपर गई ज़रूर थी, लेकिन फिर जहाँ से स्टार्ट हुई थी उससे भी नीचे जाके बंद हो गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर गई थी और नीचे आके बंद हो गई, रेड कैंडल बनी है, बेयरिश कैंडल बनी है, ठीक है? इसको रेड कैंडल को बेयरिश कहते हैं, ग्रीन कैंडल को बुलिश कहते हैं। उसकी रीज़न ये है, बुल जो होता है ना वो हमेशा अपने सींगों से मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, और बियर जो होता है ना वो हमेशा जब हमला करता है ना, तो वो मार्केट में किसी भी जानवर को ज़मीन पे गिराकर और ज़मीन पे जो है वो उसको ऐसा जिस तरह खोद रहा होता है ना इंसान ज़मीन को, उस तरीके से हमला करता है। इसलिए इसको बुल और बेयर से रिप्रेज़ेंट किया जाता है, ठीक है? अब ये दोबारा मार्केट यहाँ यहाँ से यहाँ तक खत्म हुई थी ना कैंडल, अब मार्केट उसके बाद ऊपर जा रही है। अभी कैंडल अगेन थोड़ी-सी नीचे आई थी, नीचे आते साथ ही नीचे निडल बना दी उसने छोटी-सी। ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाने में देखते हैं ये यहाँ पर ये कैंडल जो है वो किस तरीके से एंड होती है। ये देखें ऊपर गई थी, लेकिन फिर नीचे आ गई। तो ऊपर क्या बन गई? एक लंबी सारी विक बन गई, इसको हम विक कहते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक ये बनी, ठीक है? जैसे ही बनी, यहाँ तक ग्रीन कैंडल के ऊपर से मार्केट ने अगली कैंडल स्टार्ट कर दी और अब अगली कैंडल आते साथ ही मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर गई थी, लेकिन फिर अब नीचे जा रही है। ये बेसिकली बेसिक मूवमेंट होती है कैंडल्स की, ठीक है? और ये कैंडल्स आपको 4H में भी मूवमेंट दे रही होती हैं, 1H में भी दे रही होती हैं, 1 मिनट में भी दे रही होती हैं। हर जगह ये कैंडलस्टिक्स आपको बता रही होती हैं कि मैं यहाँ पर एंटर हुई थी। मिसाल के तौर पे, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ये रेड कैंडल यहाँ पे एंड हुई थी, ठीक है? रेड कैंडल वैसे तो गई थी नीचे तक, लेकिन नीचे से फिर ऊपर आ गई। फिर यहाँ पर एंड हुई और अगली कैंडल में शिफ्ट हो गई। अगली कैंडल नीचे गई होगी, लेकिन फिर ऊपर चली गई और यहाँ तक जाके यहाँ तक ऊपर गई थी, लेकिन फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पर थी, यहाँ से फिर अगली कैंडल में शिफ्ट हो गई। अब अगली कैंडल स्टार्ट में थोड़ी-सी ऊपर गई थी, लेकिन अब फिर वो नीचे जा रही है और नीचे भी थोड़े से आई थी एक्स्ट्रा, लेकिन फिर नीचे उसने निडल बना दी है और अब वो दोबारा ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है? ये बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और जब एक कैंडल का तीसरी कैंडल के दरमियान में गैप हो, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अभी मैंने आपको सेम-सेम कैंडल्स में समझाया। यही फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना आपका, ये अलग-अलग कैंडल में भी एग्ज़िस्ट करता है। मसलन ये रेड कैंडल है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, तीसरी कैंडल ने इस कैंडल को टच नहीं किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है? इतना बड़ा ये गैप है। हर ऐसी कैंडल जो उससे अगली कैंडल की विक को टच ना करे, वो फेयर वैल्यू गैप होती है। उसमें फेयर वैल्यू गैप एग्ज़िस्ट करता है, वहाँ सेलर और बायर के मूवमेंट जो होता है ना, वो तगड़ा होता है, ठीक है? अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपने ज़हन पे नहीं सवार करनी। बस ये एक नॉलेज है, आपने ये रखनी है अपने पास, इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये एक बस इम्पोर्टेंट चीज़ है काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों में से, ठीक है? ये आपने नोट कर लिया। नॉर्मल कैंडल्स यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, कि नॉर्मल जो कैंडल्स होती हैं ना, नॉर्मल कैंडल्स, उनमें ये जो कैंडल है ना सॉरी अच्छा, ये जो कैंडल है, इस कैंडल की टिप
इस कैंडल के साथ टच हो रही है, इसका मतलब यह है कि फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्मल कैंडल्स ऐसी होती हैं, ठीक है। इसी तरह रेड कैंडल की इस कैंडल की टिप इस कैंडल के साथ जो है वो टच हो रही है, बल्कि ऊपर भी निकली हुई है, इसलिए ये कैंडल भी नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। लेकिन जो एफवीजी कैंडल्स होती हैं उसमें एक कैंडल की टिप तीसरी कैंडल की टिप के साथ टच नहीं करती, दरमियान में गैप होता है, वो एफवीजी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह गैप है मैंने आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये कैंडल्स के अंदर जिनके अंदर गैप होगा वो एफवीजी वाली कैंडल्स होंगी, यानी इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने पढ़नी है इंगल्फ फेयर वैल्यू गैप। अब अपने आप को अपने दिमाग में एक कोने में डाल दें। हमने अब पढ़नी है, ठीक हो गया, वेरी गुड हो गया। अब हमने पढ़नी है इंगल्फ, ठीक है। इंगल्फ क्या होती है? एंगल्फ का ना आपको थोड़ा सा ना नाम से भी रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि ये एंगल्फ बेसिकली क्या चीज है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे काफी सारी मैंने आपके सामने बना के रखी हैं जो कि एंगल्फ है। एंगल्फ ये होता है कि आपकी एक ग्रीन कैंडल को बेरिश इंगल्फ, बेरिश इंगल्फ का मतलब नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि मार्केट ने डाउन जाना है, बेयर जाना है, रेड जाना है, ठीक है। बेरिश इंगल्फ का मतलब ये होगा कि किसी ग्रीन कैंडल को एक, दो, तीन या चार कैंडल्स मिल के खा जाएं, इंगल्फ कर जाएं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर जाएं, ठीक है। एंगल्फ का बेसिकली ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिख रहा है कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 की पूरी बॉडी थी, ठीक है, विक प्लस बॉडी, ठीक है। इसको ये जो अगली रेड कैंडल थी ये खा गई, इसकी बॉडी भी खा गई और इसका पूरे का पूरी विक्स भी खा गई, ठीक है, नीचे वाली, ठीक है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 बन गई बेरिश इंगल्फ की, ठीक है। अब ये जब इंगल्फ बन गई है ना, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि दोबारा जब मार्केट यहां पर आएगी ना, तो यहां से मार्केट फिर नीचे गिर जाएगी, क्योंकि मार्केट ने अगर इसको एक दफा खाया है ना, तो मार्केट इसे एक और मर्तबा खाने के लिए अब रेडी बैठी है। हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से ये होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को एक, दो और तीन कैंडल्स ने मिलके इसको खा लिया है, ठीक है। बल्कि अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो दो कैंडल्स ने ही मिलके इसको खा लिया था, तीसरी कैंडल भी वैसी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दी, ठीक है। दो कैंडल्स ने मिलके इस ग्रीन कैंडल को खा लिया था, इसकी पूरी बॉडी को खा लिया था, इससे नीचे चली गई थी, इंगल्फ कर लिया था। अब ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ठीक है, हमने बेरिश इंगल्फ के अंदर ना ऊपर वाली विक नहीं देखनी, ठीक है। ये जो ऊपर निकली हुई है ना विक, ये हमने नहीं देखनी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने बेरिश इंगल्फ के अंदर नीचे वाली विक देखनी होती है, ठीक है, नीचे वाली। अब ये एक कैंडल तो इसको नहीं खा पाई थी, ठीक है। एक कैंडल तो इससे छोटी थी इसकी, क्योंकि बॉडी तो इससे बड़ी थी, लेकिन विक जो थी ना, विक इससे छोटी थी, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैंडल इसके साथ मिली ना कंटिन्यूअसली, उस कैंडल ने मिल के इस कैंडल के साथ इस कैंडल को खा लिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट दोबारा अगर यहां जाती है तो फिर यहां से गिर जाएगी, ठीक है। हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन ये होगी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 आपके सामने है। ये कैंडल थी, इस कैंडल को एक कैंडल तो नहीं खा पाई। क्यों नहीं खा पाई? क्योंकि इसकी बॉडी तो यहाँ पे खत्म हो गई। जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल जो जिसने इंगल्फ करना है, उसकी पूरी बॉडी इस विक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी, एक्चुअल बॉडी इस विक से बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि विक बाहर निकली हुई है। इसकी बॉडी अगर पूरी यहां तक होती ना, यहां तक अगर बॉडी होती, तो फिर हम कहते कि भाई इंगल्फ कर लिया इस कैंडल ने, लेकिन अभी नहीं किया क्योंकि विक छोटी थी। तो इस कैंडल को इन दो कैंडल्स ने मिलके फिर से एंगल्फ कर लिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर मार्केट दोबारा यहां आती है तो फिर गिरेगी, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 5, ये कैंडल थी, ऊपर वाली विक तो हमने देखनी नहीं है, नीचे वाली विक हमने देखनी है। बेरिश के अंदर एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी और इन दो कैंडल्स ने मिलकर इस कैंडल को खा लिया। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आएगी तो गिरेगी, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये कैंडल थी, ठीक है, इतनी बड़ी, बहुत बड़ी कैंडल थी, ऊपर बहुत बड़ी विक थी। ऊपर वाली विक को तो हमने देखना ही नहीं, हमने पहले ही बता दिया। इस एक कैंडल ने तो इसको एंगल्फ नहीं किया था, पहले वाली ने, लेकिन दूसरे वाली ने मिलके ना इसको एंगल्फ कर लिया। ये देखिए, दूसरे वाली ने मिलके इसको एंगल्फ कर लिया। अच्छा, इसी तरह अगली एग्जांपल देखें। ये कैंडल थी, इसको इस कैंडल ने प्लस इस कैंडल ने मिलके, इन दो कैंडल्स ने एंगल्फ कर लिया। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट आई तो नीचे गिरेगी। अच्छा, अब ये कैंडल थी, ठीक है, इसको इस कैंडल ने भी जोर लगाया, इस कैंडल ने भी जोर लगाया और कोई तीसरी कैंडल मिलके इनके साथ मिली, तो तीन कैंडल्स ने मिलके एंगल्फ किया, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी? एक्सपेक्टेशन हमारी ये होगी कि मार्केट अगर आई तो फिर गिरेगी। अब हम देखते हैं लाइव चार्ट के अंदर ये कितनी मर्तबा हमारा ये नुस्खा कीमिया जो है ना वो फॉलो हुआ है। हम ये चेक कर लेते हैं।
ये ग्रीन कैंडल थी, इसको रेड कैंडल ने एंगल्फ किया था, यहां पर मार्केट दोबारा आई थी, यहां से मार्केट दोबारा गिरी थी, दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इस ग्रीन कैंडल को फिर से इन तीन रेड कैंडल से मिलकर एंगल्फ किया था, मार्केट दोबारा आई है, और मैंने अभी यहाँ पे सेल की ट्रेडें लगाई हुई हैं, आपको मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, बाय द वे जो लेक्चर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, ये डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आपने लाजमी जो है ना इसको ज्वाइन कर लेना है। मैंने बताया था कि हम मार्केट को सेल करेंगे दोबारा 182.587 और 182.665 से, ठीक है। तो मार्केट ने एज इट इज मूव किया है या नहीं किया, ये देखिए, मार्केट आई है, ऑर्डर्स हमारे पिक किए और नीचे गई है। अच्छा, अब आप यहां पर देखें, यहां पर इंगल्फ पूरी हुई हुई है, ठीक है, इंगल्फ हुई हुई है, तो हमने दोबारा यहां से सेल एक्सपेक्ट की हुई है कि हम यहां से सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बाय में देख लेते हैं, बाय में यहां पर इंगल्फ हुआ हुआ है, तो यहां पर हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आएगी और ऊपर जाएगी। क्या क्या मार्केट ने ऐसा किया है? मार्केट ने ऐसा किया है या नहीं किया? मार्केट ने ऐसा किया है, यहाँ आई है और यहाँ से सीधा ऊपर निकल गई है, ठीक है। मार्केट ने हमें हमारा टीपी दे दिया, उसके बाद भले मार्केट जहां मर्जी जाती रहे, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट एक दफा आई और उसने हमें हमारा टीपी दे दिया, ठीक है, दैट्स व्हाट वी नीड, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, आई एम सॉरी यार, आज ये ना एनोटेशन मुझे बहुत तंग कर रही है। अच्छा, उसके बाद हमने अगेन जो है वो देखा कि आज ये वाली रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल को इन कैंडल्स ने इंगल्फ किया हुआ था, मार्केट आई है और मार्केट हमारा ऑर्डर उठाया है और हमें टीपी दे के गई है ग्रुप के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, आज मैंने आपको ये ट्रेड लगवाई थी। इसी तरह यहाँ पे एक दो तीन चार पांच पांच कैंडल्स ने मिलकर इस कैंडल को इंगल्फ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है कि मार्केट यहाँ पे जब भी आएगी हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम पीछे देख लेते हैं, देखें, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, मार्केट दोबारा आई है, यहाँ से फिर दोबारा नीचे गई है, ठीक है। इसी तरह पीछे चले जाएं आप, ये ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल्स ने इंगल्फ किया, मार्केट यहाँ पर आई है, तो दोबारा नीचे चली गई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ग्रीन कैंडल थी, रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, मार्केट आई है तो फिर से नीचे चली गई है, ठीक है। ये कितनी दफा यहाँ पे हो रहा है, कितनी दफा मैं आपको दिखाऊं कि हर जगह यही हो रहा है कि एक कैंडल को अलग रंग के कैंडल या ऑपोजिट कलर की कैंडल जब इंगल्फ कर रही है, तो दोबारा मार्केट जब वहां आ रही है ना, तो मार्केट उसको वहां से पुश डाउन कर रही है। आपको इन एग्जांपल्स में ये चीज अप्लाई होती हुई नजर आई है या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई कि ये इंगल्फ होती है। ओके, तो मैंने अभी आपको इंगल्फिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखा दी और आपको बता दिया कि इंगल्फिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंगल्फिंग क्या नहीं होती है, ठीक है, इन वैलिड एग्जांपल्स ऑफ इंगल्फिंग, ठीक है। ये वाली ये वाली ग्रीन कैंडल थी, अ, हाँ, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल को इस एक कैंडल ने, उससे अगली कैंडल ने, उससे अगली कैंडल ने कोशिश किया इंगल्फ करने की, लेकिन इसकी जो टिप थी ना, इसकी टिप को इस कैंडल ने अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। अगर बॉडी इतनी होती ना, तो हम कहते हैं कि इंगल्फ हो गई है, लेकिन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए ये इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। ये चीज इसलिए इंगल्फिंग नहीं है, सेम एज इट इज। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहां पर इसकी विक बन रही थी, ठीक है, ये वाली विक, लेकिन इनकी बॉडीज ने, तीनों कैंडल्स की बॉडीज ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया अपने अंदर, इसलिए ये इंगल्फिंग की अच्छी एग्जांपल, या ये इंगल्फिंग है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह ये एक ग्रीन कैंडल थी, ये वाली, एक अगली रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ नहीं किया, फिर दरमियान में एक अलग किस्म की कैंडल जुड़ गई और फिर एक रेड कैंडल बनी। अब इसके अंदर हम ये तो कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, लेकिन इसको नहीं आप कह सकते कि ये एंगल्फ हुई है, ठीक है। इसमें एंगल्फ हुई जरूर है, लेकिन ये वाली कैंडल एंगल्फ हुई है क्योंकि दरमियान में अदर कलर की कैंडल आ गई, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये वाली कैंडल जो है ना, ये वाली कैंडल एंगल्फ हुई है, ये आप नहीं कह सकते। एंगल्फ हुई है ये वाली हुई है, ये वाली नहीं हुई कैंडल, ठीक है, इसके अंदर एंगल्फिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये तो हो गई एग्जांपल्स के जो इंगल्फिंग की अच्छी एग्जांपल्स नहीं है। अब मैं ना बारी बारी माइक आपने माइक ओपन करना है किसी ने भी खुद, ठीक है, और मैं आपसे कैंडल पूछता हूँ कि जिसके अंदर इंगल्फिंग हुई है या नहीं हुई है, आपने मुझे जो है ना वो बताना है, और रीजन भी बतानी है कि क्यों हम कहेंगे कि क्यों इंगल्फ नहीं हुई। तो इंगल्फ ना होने के एग्जांपल्स में मेरी जो है ना वो नजर जल्दी पड़ती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आप ना मुझे ये बताएंगे
कि इस कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मुझे इसके बारे में बताएं कि इसको कितनी कैंडल्स ने मिलके एंगल्फ किया है, कितनी कैंडल पे जाके ये एंगल्फ हुई है। कोई भी बंदा माइक ओपन करके मुझे अभी बताए। इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि रिप्रेजेंट जो है ना वो अच्छे से। जी अली भाई, किस कैंडल की बात कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि ये जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, इस कैंडल जी को जी। कौन सी कैंडल पे जाके हम कह सकते हैं कि जी ये वाली कैंडल बनी है तो ये एंगल्फ कंप्लीट होगी। मैं एनोटेशन यूज़ कर सकता हूँ हाँ हाँ करें, श्योर श्योर, इस कैंडल पर जाके। फॉर श्योर। इस कैंडल, ये जो कैंडल जब कंप्लीट हो गई है ना तो ये एंगल्फ हुई है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस वाली कैंडल ने उसकी बॉडी प्लस उसकी जो लोअर विक थी उसको भी अपनी बॉडी में इनगल्फ किया है, एग्जैक्टली, एब्जॉर्ब किया है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये जो लोअर नीचे विक बनी हुई थी ना, ये कैंडल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी। अगली कैंडल ने मिलके ये काम इसके साथ किया है और ये फिर कुल मिला के एक इंगल्फिंग बनी है। और यहाँ पे मार्केट जब ऊपर आई है तो यहाँ से फिर गिरी। ठीक है, ये एग्जाम्पल होती है इंगल्फिंग की। अब इंगल्फिंग ना होने की जो एग्जाम्पल्स है ना, मेरी ना उनके ऊपर नजर कम पड़ती होती है। मेरा मेरा अपना मसला ये है, क्योंकि अब इंगल्फिंग देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि एग्जाम्पल ना इंगल्फ हुई हुई कम जो है ना वो नजर आती है। आई थिंक हमें ना 1H में इनवैलिड एग्जांपल ज्यादा जो है ना वो आराम से मिल जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम जो गलतियां हैं ना वो पहले आपको बताऊं, ताकि आपको जो है ना वो चीजें समझ आ जाए। हाँ, अब देखें जी, अब मुझे ना मोहित भाई पहले आप बता दो या कोई भी मुझे ना ये बात बताए बंदा, कि ये वाली जो कैंडल है ना, रेड वाली कैंडल, यहाँ पे इसकी जो विक थी ना वो तो यहाँ पे खत्म हो जा रही है, बॉडी भी विक भी, और यहाँ तक ग्रीन कैंडल्स जा रही हैं। अब मुझे बताएं कि ये इंगल्फिंग है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं ये इनगल्फिंग बिल्कुल भी नहीं है। है, रीजन? रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसका मामला इन दोनों में तमाम नहीं हुआ। फिर हम्म। देन नेक्स्ट आगे रेड कैंडल बन गई, सो इस वजह से इनगल्फिंग है ही नहीं यहाँ अगर पे। इस रेड कैंडल की बजाय ये ग्रीन कैंडल हो जाती फिर? फिर भी नहीं मामला हल होना था, कैसे? क्योंकि हमने इसकी अपर विक को देखना होता है। अच्छा। रेड अपर, कैंडल की अपर विक को देखना होता है और ग्रीन कैंडल की लोअर विक को देखना होता है। हाँ तो अपर विक तक तो ये देखो, यहाँ तक तो बॉडी जा रही है ना ग्रीन कैंडल की, अगर ये भी अच्छा ग्रीन हो इस जाती। इस इस अच्छा इस ग्रीन कैंडल की, हाँ जी, फिर फॉर श्योर मैं समझा आप इसकी बात कह रहे हैं। हाँ जी, फिर इनगल्फिंग में आ सकती है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडल, ये जो रेड बन गई है दरमियान में, जी अगर जी। ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती हम्म। तो फिर इस कैंडल को हम कह सकते थे कि ये इंगल्फ हो गई है। फिर ये इनगल्फ होती, एक मिनट रुकिएगा, मैं अपनी एनोटेशन रिमूव करूँ। देन फिर ये इस कैंडल पर आके ना इनगल्फ हम इसकी कह सकते थे कि हो गई है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। ये फिर हमारी इस कैंडल पे जाके एंगल्फ हो जाती, क्योंकि बॉडी भी और विक भी कंटिन्यूअस कैंडल्स के साथ, एक ही कलर की कैंडल के साथ एंगल्फ हो जानी थी। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग, हमारी जी थ्योरी। ओके। ठीक है, ये मुझे कमेंट्स के अंदर सब बताएं अभी कि आपको इसका कुछ ना कुछ आइडिया हो गया या नहीं है कि इंगल्फ क्या चीज़ है। कमेंट्स ना इसके अंदर मुझे आप जरा थोड़ी जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर है ना ये काफ़ी डिटेल्ड और एक्सटेंसिव लेक्चर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंगल्फिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 50% समझ आ गया, चलो ठीक है, 50% क्या समझ आ जाना भी, इट्स अ गुड साइन। ठीक है, बाकी आपको वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इतना हमने पढ़ लिया, ये तो ये हो गई हमारी बेरिश इंगल्फ की एग्जांपल्स। ठीक है, बेरिश इंगल्फ की एग्जांपल्स। अब हमने इसके अंदर कुछ चीजें अवॉइड भी करनी है। ठीक है, अवॉइड, लेकिन वो अवॉइड क्या करनी है ना वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। अवॉइड अवॉइड वाला सेक्शन हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हम खाली ये देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, इंगल्फ क्या है और क्या इंगल्फ नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास बुलिश इंगल्फ की एग्जांपल्स आ गई है। ठीक है, बुलिश इंगल्फ। बुलिश इंगल्फ हमें क्या कहती है? बुलिश इंगल्फ हमें ये कहती है कि आपकी रेड कैंडल की अपर विक, रेड कैंडल की अपर विक को अगली दो ग्रीन कैंडल्स इंगल्फ कर लें, या अगली तीन ग्रीन कैंडल्स इंगल्फ कर लें, ऐसे इंगल्फ कर लें, ऐसे इंगल्फ कर लें, ऐसे इंगल्फ कर लें, या ऐसे इंगल्फ कर लें, या इस तरह इंगल्फ कर लें, या इस तरह इंगल्फ कर लें। किसी भी तरीके से इसकी विक और पूरी बॉडी इसको खा जाएं अगली ऑपोजिट कलर की कैंडल्स इकट्ठे कंटिन्यूअसली चलते हुए, तो हम उसको बुलिश इंगल्फ कहेंगे। और एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट जब वहां पर आएगी तो फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी तो फिर ऊपर जाएगी, फिर आएगी तो फिर ऊपर जाएगी।
यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से भी ऊपर जाएगी। ये हो गई बुलिश एंगल्फ की एग्जाम्पल। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं चार्ट के ऊपर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। सॉरी, मैंने पिछली दफा ना आपको पढ़ाई सिर्फ बेरिश थी, एग्जाम्पल बुलिश की भी करवा दी थी। अब ये देखिए, बुलिश में ये रेड कैंडल थी, इसको इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया। ठीक है, जब खाया तो मार्केट, उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट नीचे आई थी, फिर ऊपर चली गई। ठीक है, हमारी कंडीशन वेरीफाई हो गई। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आगे चलते हैं। ये रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया था। ठीक है, जब खा लिया था तो फिर मार्केट नीचे आई थी और मार्केट फिर ऊपर चली गई। ठीक है, बुलिश की एग्जांपल। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये बुलिश एंगल्फ है, हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट आए तो ऊपर जाएगी। ये वाली बुलिश हुई थी कैंडल। ठीक है, अगली ही कैंडल आई नीचे और नीचे आके फिर ऊपर चली गई। हमारी मार्केट में कंडीशन सेटिस्फाई उसने कर दी। इसी तरह ये हमारी एंगल्फ फेल भी हुई है। ऐसा नहीं कि हर दफा ये चीज वैलिड भी होगी। यहाँ पर एंगल्फ हुई थी। ठीक है, एंगल्फ के बाद मार्केट आई, बस थोड़ा सा उसने कोशिश की ऊपर जाने की। ठीक है, कोशिश उसने की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाई। यहाँ से एंगल्फ हमारी नहीं काम की इस एंगल्फ ने। लेकिन यहाँ पर एंगल्फ यहाँ पर एंगल्फ थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंगल्फ थी। या इस रेड कैंडल को एक दो तीन चार कैंडल्स ने मिलकर एंगल्फ किया था। मार्केट आई फिर ऊपर चली गई। ये हमारी बुलिश एंगल्फ की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चैट में क्या है काइंडली रिपीट कर दें, नेट प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, आपको मेरा लास्ट लास्ट मेरा मेरी आवाज क्या सुनाई दी थी आपको, आप वो बता दो, भले माइक ओपन करके बता दो। नहीं तो ये आपने ना स्क्रीन खोली हुई थी चार्ट पे। कहाँ से? ये नहीं था फोटो। बैक बैक अगेन जो आपने हाँ, खोला हुई थी। यहाँ कहाँ तक सुनाई दिया था आपको? यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करते ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले हमने पढ़ी बेरिश एंगल्फ की एग्जांपल, अब हम पढ़ रहे हैं बुलिश एंगल्फ की एग्जांपल। बेरिश में हम मार्केट से एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, बेरिश में हम मार्केट से एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मार्केट अगर एंगल्फ करने के बाद, अगर एंगल्फ करने के बाद मार्केट ऊपर गई तो झटके से नीचे आएगी, यहाँ से गई तो 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 नीचे आएगी। ठीक है, हम ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेरिश इंगल्फ के लिए, जहां पे हम सेल की ट्रेड्स ढूंढते होते हैं। ठीक है, बुलिश इंगल्फ के लिए हम वही चीज ऑपोजिटली एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि मार्केट ऊपर तो चली गई है, अब अगर नीचे आई तो ऊपर जाएगी, 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 नीचे आई तो फिर ऊपर जाएगी। चीज सेम है, बस कंडीशन ऑपोजिट है, क्योंकि ऑपोजिट कलर की कैंडल्स के साथ काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इस स्लाइड में सब कुछ लाल लाल नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है तकरीबन, इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेल की कैंडल्स के साथ ग्रीन कैंडल को इंगल्फ करके सेल की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेड कैंडल को बाय कैंडल्स के साथ इंगल्फ करके हम बाय की अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका थोड़ा सा आप लोगों का इस चीज से, कि हम यहाँ से क्या तलाश कर रहे हैं और हम पीछे से क्या तलाश कर रहे हैं? चैट में मुझे बताएं। क्लियर? चैट पे ना इस लेक्चर में प्लीज एक्टिव रहिएगा काफी, क्योंकि जो है ना ये बार बार पूछने वाली चीजें हैं। अच्छा, अब इसके अंदर भी इनवैलिड एग्जांपल्स क्या हैं? इसमें इनवैलिड एग्जांपल ये है कि जी ये कोशिश तो बड़ी की सारी कैंडल्स ने, नहीं कर पाई इंगल्फ। यहाँ पर भी ये एग्जांपल इनवैलिड है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बॉडी वीक को कवर नहीं कर पा रही। ठीक है, बॉडी वीक को कवर नहीं कर पा रही, बॉडी छोटी पड़ जा रही है, सिर्फ वीक ऊपर गई है, बाकी कैंडल तो वापस गई है। ठीक है, इसी तरह ये कैंडल थी, इस कैंडल को नहीं हम कह सकते कि इस कैंडल ने इंगल्फ किया है। रीजन दरमियान में ऑपोजिट कलर की कैंडल आ गई है। ये हमने पढ़ ली कि ये अनवैलिड एग्जांपल्स हैं बाय इंगल्फ की। ठीक है, बुलिश इंगल्फ की अनवैलिड एग्जांपल्स ये होती हैं। ठीक है, अब अच्छा, अब ना आप लोग ना, क्योंकि ये सेशन इस तरह का है, इसका फॉर्मेट दूसरे सेशन से डिफरेंट है। माइक्स ना अब आप सारे ओपन कर लें और आप मुझे बताएं कि आपको इसमें से भी कोई भी चीज किसी भी तरह ना समझ आई है ना, तो आप मुझे वो बताएं। आपको इंगल्फ अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। ये अली भाई इनगल्फ तो क्लियर है। जस्ट इसमें एक पॉइंट है कि हमने जिस ट्रेंड को हम ढूंढ रहे होते हैं, मतलब अब यहाँ पे हम बुलिश इनगल्फ की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर
बॉडी देखनी है ग्रीन कैंडल की, कि उस उन ग्रीन कैंडल्स की बॉडी रेड कैंडल की विक प्लस उसकी बॉडी को इनगल्फ कर रहे हैं या नहीं, ऐसी है। ठीक है। जिस तरह आपने इधर बताया ना कि इसकी बॉडी ने इसकी विक को पूरा अपनी बॉडी में नहीं एडजस्ट किया, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जैसे अपनी बात क्लियर करनी थी, क्या मैं राइट कह रहा हूँ? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, और दूसरा मैं ये कह रहा था कि फेयर फेयर वैल्यू गैप में ना आपने एक चीज़ बताई थी, अब वो मैंने नोट पैड पे लिखी है, एक मिनट। हाँ, तो आपने ये बताया कि रेड और ग्रीन में ना, उसमें लास्ट पे आपने बताया कि रेड और ग्रीन में हमने फ़र्क नहीं रखना। फर्क रखा, फर्क हो तो मतलब अच्छी फेयर वैल्यू गैप होता है, ना हो तो नहीं होता, ये मैंने बताया। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। अच्छा। ये मैं फिर बाद में क्लियर कर लूंगा, बाकी इस अभी तक के लिए ओके है। ठीक है, अभी अभी फेयर वैल्यू गैप को ना अभी सर पे नहीं सवार करना, मैंने वो आपको सिर्फ एक बताया है कि वो एक चीज है। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि अभी आपने उसको सर पे नहीं सवार करना, वो भी एक चीज है, बस मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। उसका रीजन और ये जो अवॉइड चीज है ना, इसका रीजन और उसका रीजन तकरीबन मिलता जुलता है, वो मैं आपको खुद बताऊंगा कि वो उसका एग्जाम्पल उसकी वैलिड क्या है क्या नहीं। अब मुझे ये बताएं, अहमद भाई आप ना प्लीज माइक ओपन करें, अहमद भाई, और मुझे ना एक एक एग्जाम्पल में बताएं कि क्या हुआ है हर एग्जाम्पल में, और इंगल्फ क्यों है, इंगल्फ क्यों बन रही है हर एग्जाम्पल का ना। आपने मुझे एनोटेशन ऑन कर लें, और मुझे आप जो है ना वो समझाएं कि जी ये कैंडल इस कैंडल के साथ इस तरह इंगल्फ हुई है, और कितनी भी कैंडल पे हुई है, और उसकी रीजन क्या है कि इंगल्फ किस तरह हुई। अच्छा अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मेरा ना एक क्वेश्चन है, पहले ये क्लियर करते हैं तो जरा काइंडली हाँ हाँ बताओ। करूँ क्वेश्चन। बताओ बताओ। अच्छा ये जो, एक मिनट मैं आपको ना ऐड इसी से करता हूँ। रिलेटेड है, इस लेक्चर से रिलेटेड है। हाँ जी, इसी लेक्चर से हाँ रिलेटेड बताओ। यार। एक मिनट। चल, अली भाई, ये जो होता है ना, ये जिस तरह एक कैंडल है, इसकी ये विक है। तो ये जो विक होती है ना, जिस तरह ये बॉडी होती है, जिस तरह ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते यहाँ पे स्टॉप हो गई है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब ये बॉडी तक प्रॉफिट होगा या विक तक प्रॉफिट होगा? देखो प्रॉफिट तो वहां तक होता है जहां पे आप क्लोज करते हो, अगर कैंडल वहां नहीं, तक गई हुई। कैंडल की एक कैंडल की बात कर रहा हूँ ना। मतलब ये है ना, ये अगर बॉडी बनी है, सिर्फ एक बाजू का इस तरह भी होता है ना कि बिना विक के भी बॉडी बन जाती है। मैंने हाँ ऐसी कैंडल्स भी देखी हैं, आपको भी ज्यादा हाँ पता है, बनती मेरे है से ज्यादा बनती है आपको बनती पता है। बनती है बनती बनती है। हैं, तो मतलब ये ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है ना, अब ये एक तो बॉडी बन गया, एक तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट वाला सीन बन गया। अब जो ये विक है, अब आपने कहा था कि विक ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर यहाँ से अप डाउन यहाँ से चलता रहता है, क्योंकि ये वाली विक्स होती है। अब जो विक है ना, ये वाली, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या ये लॉस होगा या नहीं होगा, मतलब देखो इस वीक के ऊपर। देखो प्रॉफिट जो होता है ना, वो होता है कि मार्केट इतनी नीचे आई थी और आपकी ट्रेड क्लोज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अगर आपने एक यहाँ से सेल की ट्रेड ली है और वी कभी ऊपर जा रही है, अगर आप वहां पे क्लोज कर देते हो तो आपका वो, यानी यकीनन वो लॉस में होगी बात, ठीक है। आपने एक ट्रेड ली हुई है सेल की, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपने एक पॉइंट ले लिया, मसलन ये आपने एक पॉइंट लिया कि यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड लेनी है। मार्केट आती है आती है आती है, यहाँ पर आती है, और इससे थोड़ा सा भी अगर ऊपर निकलती है तो अभी आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट विक बनाती है, नीचे वापस आ जाती है और यहाँ नीचे तक चली जाती है, ठीक है। फिर यहाँ नीचे भी विक बनाती है और यहाँ पर कैंडल की बॉडी कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो भले यहाँ पे अगर नीचे विक भी आई थी, आपने यहाँ पे अगर मार्केट से एग्जिट ले लिया है, तो आपका ये सारा एरिया तो प्रॉफिट में ही कवर हुआ ना। ये वाला एरिया आपका लॉस में था, अगर आप लॉस बुक कर लेते तो। हमने वैसे ही ऊपर जगह छोड़ी होती है लॉस की कि इतने इतना एसएल और इतना टीपी है। समझ आइए। जी आ गया, मतलब वो डिपेंड करता है हमारी सेल और बाई पे, है ना? हाँ, वो हमारी अपनी लिमिट पे डिपेंड करता है कि हमने लिमिट कहाँ लगाई है। अगर आपने लिमिट यहाँ लगाई हुई है और इससे ऊपर मार्केट अगर जा रही है, तो फॉर श्योर वो आपका अकाउंट नेगेटिव में जा रहा होगा, उस वक्त माइनस में जा रहा होगा। जब मार्केट दोबारा नीचे आएगी तो आपका अकाउंट पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे बुक कर लेते हो तो वो लॉस आपका बुक हो जाएगा। अगर आप वेट कर लेते हो मार्केट नीचे आती है तो वो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। सही। अच्छा, अब हाँ, मुझे बताओ एग्जाम्पल वन, मुझे समझाओ कि एग्जाम्पल वन को कितनी कैंडल्स ने पहले तो ये बताओ इंगल्फ किया है, और इंगल्फ हुआ भी है या नहीं हुआ। अली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंगल्फ हुई है आई थिंक, क्योंकि जो ये चीज है ना, यहाँ पे क्या है, ये चीज पॉइंटर आपको नजर आ पॉइंटर रही ना अपना पॉइंटर थोड़ा शार्प करो, आपने मेरे ख्याल मार्कर पकड़ा हुआ है और वो मार्कर काफी मोटा है। है? एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे, यहाँ से नीचे नीचे इंगल्फ हुई है ये ठीक है। वाली, ये ठीक है। सही बताया?
हाँ बिल्कुल ठीक बताया। मुझे इसके अंदर बस ये बता दो कि इसमें दूसरी कैंडल का तो कोई काम नहीं ना, पहली कैंडल के साथ हम कह सकते हैं ना कि इंगल्फ हो गई है। दूसरी कैंडल का इंगल्फ यहाँ तक हुई है, ये जो चीज है ना इसके नीचे यहाँ तक हमारा वो है, वास्ता पड़ा है इस पहली कैंडल के साथ दूसरी कैंडल का। हाँ 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 से ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने गलत कह दिया था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल नंबर 3 है। अगर कैंडल नंबर 3 यहाँ पे ना भी होती, ठीक है, कैंडल नंबर 3 ना भी होती, तो भी हम इसको एंगल्फ कहते या ना कहते? नहीं, इसको इंगल्फ नहीं कहते फिर हम, कैसे? हमने तो, बिकॉज ऑफ इसकी इसकी जो विक है ये यहाँ पे है। नहीं ना, देखो देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, मैं जी। आपकी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी सी रिमूव करता हूँ। ये ग्रीन कैंडल थी और ये इसकी निचली टिप थी। हाँ ये जी। जो रेड कैंडल है, ये इसकी टिप को प्लस इसकी पूरी बॉडी को, ऊपर वाली को तो हमने काउंट ही नहीं ना करना, नीचे वाली टिप सही। और नीचे वाली बॉडी को अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब कर गई है। आपको ये तो पता है ना कि ये जो डार्क एरिया है ये बॉडी है, और ये जो ऊपर निडल टाइप निकली हुई है ये विक है नीचे। हाँ जी, ये तो पता है। अब ये जो निचली विक थी, इसकी विक को प्लस बॉडी को इस लाल कैंडल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। जी। तो जब एब्जॉर्ब कर लिया तो इंगल्फ तो हो गई। अब अगर जी। यहाँ पर ये कैंडल ना भी होती, तो भी हम तो इसको फर्क नहीं इंगल्फ, पड़ता था। तो भी हम इसको इंगल्फ कह सकते हैं, है ना? जी जी। अच्छा, ठीक है, ये तो होगी ये वाली एग्जांपल। अब अगली अगली एग्जांपल में बताओ कि किस कैंडल तक ने इंगल्फ कर लिया है, और कौन सी कैंडल ना भी होती तो हमें फर्क नहीं पड़ता था। अली भाई ये जो है ना, ये वाली, इसने इंगल्फ कर लिया है। अगर ये वाली ना भी होती तो फर्क ना पड़ता, ये वाली। पहले वाली ना होती, हाँ जी। यानी पहली रेड कैंडल ना भी होती तो फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, ये वाली कह रहा हूँ। मतलब ये देखे ना, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छा एक यहाँ मिनट, तक कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर हाँ 2, जी। कैंडल नंबर 3, अब कौन सी कैंडल ना होती तो फर्क ना पड़ता? ये नंबर 1। नहीं यार देखो, नंबर 1 ही अगर ना होती, नंबर 1 कैंडल अगर ना होती तो आप कैसे कह सकते हो नंबर 1 और नंबर 2 ने मिलके engulf किया है? नंबर 1 और नंबर 2 नंबर ने 2। मिलके engulf किया है, क्यों? सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया, मैं गलत बोल गया हाँ हूँ, मैं गलत बोल गया हूँ। ये चीज इंगल्फ हुई है। हाँ, ये वाली इसका फर्क नहीं पड़ता। तीसरी का फर्क नहीं पड़ता था, है ना? तीसरी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये मार किया और मैं बताना भूल गया हूँ, पहले मैंने यही मार किया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए जो है ना, जब ये आप एक एक चीज बताओगे ना, ये चीजें ना आपको मैं खाली वो नहीं कर रहा, ये अभी जो सुन रहे हैं ना, ये शायद काफी सारे लोगों को अभी इसी तरह समझ आई होंगी, लेकिन अब जब आप बताओगे ना तो आपके बताने से इंशाल्लाह सबको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब ये कैंडल नंबर 1 है रेड में, हाँ और ये जी। कैंडल नंबर 2 है। अब मुझे बताओ कि कितनी कैंडल्स ने मिलकर ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया? कितनी कैंडल ने? मिलके ग्रीन कैंडल को इंगल्फ किया, यानी हम ये नंबर 2 ने किया सिर्फ इंगल्फ। नंबर 1 प्लस नंबर 2 ने, मेरे भाई हाँ जब जी। ऑपोजिट कैंडल शुरू होती है ना, तो नंबर 1 और नंबर 2 हम दोनों का कहेंगे, ठीक है? सही। मिसाल के तौर पे जंग लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ते हुए 10,000 बंदा गया था, पहले एक मरा होगा, दूसरा मरा होगा, तीसरा मरा होगा, आहिस्ता आहिस्ता 100 बंदे मर गए। तो आप महल में आके ये तो नहीं ना कहोगे कि सर जो 99 के बाद वाला था ना उसने बचा लिया, बाकी सारे तो बस खूह खाते मर गए। इस तरह तो नहीं ना कहेंगे हम, तो हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है? अच्छा मैं अब दरअसल ना अली भाई इसकी जो वीक है ना, ये इसकी वीक, इस वीक को देख के मैं कह रहा हूँ, हाँ मुझे हाँ, ना यहाँ पे मैं वीक तो इसी वीक को देख के सारा ना लेक्चर देख रहा था, क्योंकि सही, आपको पता है ये मैं वीक वगैरह के बारे में, बॉडी के बारे में ना थोड़ा बहुत नॉलेज हाँ ठीक है रखता हूँ, तो फिर मैं बस इसी वजह से इसको देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर ये देखोगे, आप ये कहोगे कि भाई नंबर 1 और 2 ने मिलके engulf किया है, ठीक है? सही। हम ये तो नहीं ना कह सकते कि यहाँ पर नंबर 1 वाली कोई कैंडल नहीं है, ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं हम कह सकते, कैंडल तो थी। अली भाई एक एक क्वेश्चन आया मेरा, अब देखिए यहाँ पे ये नंबर 1, अब आप कह रहे हैं इंगल्फ इसने नंबर 1 और नंबर 2 है। ठीक है। अब यहाँ से अगर ये भी इंगल्फ कर रही है, यहाँ से ये भी इंगल्फ कर रही है, तो फिर ये मिल नंबर के 1 क्यों मिल नहीं के बन मिल रही? के मिल के कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 ने इंगल्फ का प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन उससे हाँ जी। कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन नंबर 2 कैंडल ने उसके साथ मिलके, इन दोनों कैंडल्स ने मिलके प्रोसेस को कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया। अगर हम खाली नंबर 1 की बात करें ना, तो नंबर 1 उसको इंगल्फ कर नहीं पाई। नंबर 1 ने काम शुरू किया इंगल्फ का, नंबर 1 ने काम शुरू शुरू जरूर किया इंगल्फ करने का, लेकिन वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाई। नंबर 2 ने उसके साथ मिलके ये काम किया और कंप्लीट हो गया। सही। अब मुझे ये एग्जांपल नंबर 4 है ये, ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसमें मुझे बताओ कि इंगल्फ हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और कितनी कैंडल्स ने मिलकर? अली भाई इंगल्फिंग इसमें यहाँ से हुई है, नंबर 2 और नंबर 1 ने मिलके। बिल्कुल,
नंबर 1 ठीक और है, नंबर 2 ने मिलके किया, ठीक है, ठीक है, और ठीक क्या है। बताना था? बस ये, इसमें तो कोई और कैंडल है ही नहीं ना, इसमें तो कोई और कैंडल नहीं है। अच्छा, इसको इसको जो है वो हम क्या कहेंगे, नंबर 1 ये है, नंबर 2 क्या है, इसमें हम क्या कहेंगे, इंगल्फ किस तरह हुई है, क्या हुआ है? अली भाई ये वाला मेरा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये देखे ना, वो जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से हम ये टीपी रखेंगे या प्रॉफिट, तो ये वाला वही क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्ट में किया था ना, वो ये क्वेश्चन टीपीएसएल था का तो यहाँ। भैया अभी मैंने बता ही नहीं रहा, टीपीएसएल तो नहीं नहीं, इंगल्फ। मतलब मैं आपको हाँ एक हाँ, मैं एग्जांपल दे ठीक है, रहा हूँ ना, ठीक है, मैं समझ प्रॉफिट और गया। लॉस की बात कर रहा हूँ ना, मतलब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आके मार्केट हमारी डाउन हो जाती है, तो ये जो विक होगी हमें प्रॉफिट देगी, इस प्रॉफिट में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, या लॉस में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? जहां से अगर हमने सेल लिया यहाँ से और विक चली हाँ जाती है जी। नीचे, तो जब तक विक नीचे जा रही होगी तब तक तो हमें वो ट्रेड हमारी पॉजिटिव में ही चल रही होगी ना, प्रॉफिट तो देगी वो। सही। अच्छा, मुझे इसमें इंगल्फ का बताओ कि नंबर 1 और नंबर 2 कैंडल्स हैं, किस तरह इंगल्फ हुई है और क्या होगा, एक्सप्लेन करो इसे मुझे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 ने यहाँ पे इंगल्फ किए, ये यहाँ पे, नहीं नहीं यार, इधर। यहाँ पे कैसे? देखो, विक यहाँ पे है, लोअर विक का एंड टिप पॉइंट ये बन रहा है ऊपर आपने से। कहा है नंबर 1 और नंबर 2 मिलके इंगल्फिंग करती है। हाँ, तो इंगल्फिंग करती है, तो इंगल्फिंग जिस कैंडल की हो रही है वो यहाँ पे हुई ना, ग्रीन कैंडल की। तो थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था, इसकी वीक नहीं थी ना, इस वजह से। देखो, कैंडल का निचला जो हिस्सा है, मैंने ऊपर ऊपर का तो मैंने आपको कहा है कि ऊपर वाली विक को हमने देखना नहीं है। जी। नीचे वाली विक और बॉडी, इन दोनों को मिल के खा जाएं अगली कैंडल्स ऑपोजिट कलर की, ठीक है। सही। अब अगली कैंडल ये वाली तो इसकी ना बॉडी खा पाई है ना विक खा पाई है, ठीक है। लेकिन अगर ये कैंडल इस कैंडल के साथ मिल जाए, और मिली हुई है, दरमियान में कोई अलग रंग की कैंडल नहीं है, मिली हुई है ये कैंडल्स, ठीक है। अब ये दोनों मिलके अगर इस कैंडल की विक और बॉडी को खा गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इंगल्फिंग हुई है। एंगल्फिंग हो गई है, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। अब इससे अगली एग्जांपल है ये वाली, ठीक है, ऊपर वाली इसको की ऐड तरफ। करना है, इसको ऐड करना है, ये वाली को। हाँ, करना है, करना है। करना इसमें है। मुझे बताओ कि ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, इसमें एंगल्फिंग हुई है या नहीं? इसमें इंगल्फिंग हुई है, ये यहाँ से। ठीक है, गुड। अब आपको जो है ना वो समझ आ गई है engulfing। अच्छा, अब ये वाली है कैंडल, ठीक है। अब मुझे जी। बताओ, इसमें आप मुझे ये बताना है अब आपने कि ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है और ये कैंडल नंबर 3 है, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है कि कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ कर लिया है और कौन सी कैंडल ना भी होती तो फर्क ना पड़ता। पहले इस कैंडल ने इंगल्फ किया है, फिर इस कैंडल ने इंगल्फ पहली किया, ये पहली ना कैंडल भी। ने तो इंगल्फ कोशिश किया करने की, लेकिन इंगल्फ किया नहीं है। वो किस तरह, वो यार देखे ना, इसकी भी वीक है ना, विक तो तो है, इतनी तो मैंने बनती है। मैंने कहा है इतनी भी। बॉडी से, बॉडी से इंगल्फ करना है, बॉडी से। अच्छा, बॉडी से, बॉडी से इसने किया इंगल्फ, सेकंड ने। इसने, थर्ड ने और सेकंड ने। थर्ड नहीं, थर्ड ना भी होती तो फर्क ना पड़ता। ये देखे ना, ये इंगल्फ किया बॉडी से। नहीं वन भाई, और टू ने भी, वन और टू थर्ड ने भी किया देखो, इंगल्फ। मैं वन और आपको, टू ने भी किया। हाँ हाँ, 1 और 2 ने इंगल्फ, 1 और 2 ने ही इंगल्फ किया है। फॉर एग्जाम्पल, कैंडल थी यहाँ तक, ठीक है। हाँ हमें जी। किसी तरह रेड कैंडल की बॉडी बस यहाँ से क्रॉस करवा के बंद करवानी थी, ठीक है। तो रेड की यहाँ से बॉडी, आप ये ना देखो कि इसकी भी कितनी लंबी बन गई है, इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो। आप बस ये देखो कि ये इस रेड कैंडल ने कुछ बॉडी यहाँ से दी, कुछ बॉडी यहाँ से इसको मिल गई, इन दो कैंडल्स ने इनको मिलके एंगल्फ कर लिया है। अब तीसरी कैंडल ना भी होती तो फर्क नहीं पड़ना था, सही, ठीक है अली भाई। क्योंकि हमने इंगल्फ ग्रीन कैंडल को करना है। अब उसमें आगे रेड कैंडल बन गई है, उसकी विक बन गई है, उसको भी खाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इस ग्रीन कैंडल को अगली दो कैंडल्स या एक कैंडल या तीन कैंडल्स बॉडी के साथ खा जाएं, बॉडी के साथ खाना, ठीक है। ठीक है। इसमें मुझे बताओ अब आखिरी एग्जांपल के अंदर के कितनी कैंडल्स ने मिलकर एंगल्फ किया। बॉडी के साथ। फॉर श्योर इंगल्फिंग एग्जिस्ट ही तब करेगी जब बॉडी के साथ हुई हो। अच्छा, पहले तो इसने किया है, 1 और 2 ने। कोशिश की है, हुई नहीं है अभी। अच्छा। ठीक है। और ये वाली, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, ये नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 कैसे? ये देखे ना, एक तो ये होगी ना इंगल्फिंग इसकी, बॉडी के साथ बॉडी। बॉडी, देखो, ग्रीन कैंडल की बॉडी प्लस निचली विक। अब मुझे बताओ, नंबर 2 ने विक तो एंगल्फ नहीं की,
विक तो नहीं खाई इसने, किस तरह खाई है? विक तो खत्म हो रही है यहाँ पे, नंबर 2 तो वैसे ही यहाँ खत्म हो गई। विक तो है भाई नीचे, विक की टिप तो यहाँ तक है, नंबर 2 कैंडल तो यहाँ पर खत्म हो गई। मतलब फिर यहाँ से इंगल्फिंग हुई है। हाँ, यहाँ से इंगल्फिंग हुई है, और वो भी इस वजह से कि इसकी कैंडल यहाँ तक इसकी बॉडी थी। ठीक है। सही। अच्छा, ये आपने मुझे इस तरीके से बेयर की तो बता दी इंगल्फिंग, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बुलिश की। अब इसमें आप मुझे इसी तरीके से ना नंबर वन, पहले एग्जांपल में मुझे बताओ कौन सी कैंडल ने इंगल्फ किया है, और कौन सी कैंडल ना भी होती तो फर्क नहीं पड़ता। ये वाली कैंडल ना भी होती ना फर्क ना पड़ता। कौन से वाली कैंडल? ये वाली। भाई ये हाँ बुलिश ये वाली। बुलिश इंगल्फिंग है, रेड कैंडल को अब हमने खाना है ग्रीन कैंडल्स के साथ। वो तो एग्जांपल में ही नहीं है, वो कैंडल एग्जांपल से बाहर है। नहीं वो तो मैंने उस दूसरे में भी, एक मिनट यार, मैं कलर, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, फ्रेश कर। अच्छा क्या बताना था? ये ग्रीन करना, बुलिश कैंडल का बताना है ना कि इंगल्फिंग कहाँ पे हुई है। बुलिश इंगल्फिंग आपने बतानी है कि कितनी कैंडल्स में कंप्लीट हो गई है, और कौन सी कैंडल ना भी होती तो फर्क नहीं पड़ता, पहली वाली पिक्चर में। पहली ये है, दूसरी ये है। हाँ। ठीक है। पहली, भाई बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है। पहली जो है ना वो, ये फर्स्ट है कैंडल, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कौन सी कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है रेड कैंडल को। बुलिश में हम रेड कैंडल को इंगल्फ करेंगे ना, तो हमने बताना है कि कौन सी कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, और कौन सी कैंडल ना भी होती है तो फर्क नहीं पड़ता। अली भाई ये हुई है एक इंगल्फ, ठीक है। ठीक है। और एक ये इंगल्फ हुई है। यार आप ऊपर वाली को इंगल्फ क्यों कह रहे हो? इंगल्फ का तो मकसद ही ये है कि हमने एक रेड कैंडल को खाना है बस। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि देखो, रेड कैंडल को एक ही ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से खा गई है। एक ही ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को खा गई है विद वीकेंड बॉडी। अब ये दूसरी ना भी होती ना, ये एग्जिस्ट ही ना फर्क करती ना तो पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, अब ये आ गई फर्स्ट, ये आ गई सेकंड, नहीं, आप और ये आ ऐसे गई। इसको आप ऐसे रखो, मैं बता देता हूँ। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 कैंडल है। कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ किया है, और कौन सी कैंडल ना होती तो भी फर्क नहीं पड़ना। एक, दो, दो, दो कैंडल ने की है। ये आपने जो किया तो दो कैंडल नहीं है, ये जो आपने ब्लैक लाइन बनाई है ये क्यों बनाई? ये क्योंकि इसकी जो विक है ये बॉडी के साथ ये खा गई है, क्योंकि इसका यार जो यहाँ आप पे। ग्रीन कैंडल की विक क्यों खा रहे हो? आपने रेड कैंडल की विक खानी। नहीं ये वो हो गया ना, ये मैं कह रहा हूँ ना, रेड कैंडल की हो गया, दो ने नहीं किया इंगल्फ। इंगल्फ दो ने की है, आप इसको ऐसे बनाओ, अच्छा ऐसे ऐसे पूरा बनाओ। लाइन बनाओ, ठीक है। हमने बस ये देखना है कि इस कैंडल से हम अगर अगर अच्छा अगर फर्ज करो, मैं आपको एक कंडीशन यहीं पे बनाता हूँ। फर्ज करो कि आप जो है ना इसको, इसका कलर किस तरह चेंज होता है। फर्ज करो कि जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी विक ये इधर, ये इसकी इतनी लंबी विक बनती है। अब मुझे बताओ कि अगर ये इसकी विक इतनी लंबी होती, अब ये हाँ दो जी। कैंडल में इंगल्फ हुई है या नहीं हुई? ये नहीं हुई। भाई हुई है। क्यों? क्योंकि हमने रेड कैंडल को देखना है। रेड कैंडल की लिमिट यहाँ तमाम हो जाती है। अभी अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी इस लंबी वीक के बाद भी अगर ग्रीन कैंडल ने अपनी बॉडी इसके ऊपर कर दी है ना, तो इंगल्फ तो कंप्लीट हो गई है हमारी। हाँ जी। तो रेड कैंडल, हमने रेड कैंडल को इंगल्फ करना है, रेड कैंडल की वीक को इंगल्फ करना है, हमने उससे अगली रिश्तेदार कैंडल को नहीं करना इंगल्फ। हमने उसकी नहीं देखनी कि उसकी भी वीक इंगल्फ करे और ये वो। हमने ये देखना है कि इस रेड कैंडल के बाद इसकी जो विक है, इसकी यानी जो अपर लिमिट है, उसको ग्रीन कैंडल की बॉडी अब्जॉर्ब कर जाए इस लाए को। दरमियान में अगर उसकी अपनी रिलेटिव कैंडल की, या उसकी अपनी रिश्तेदार कैंडल की, या उसकी सेम कलर कैंडल की अगर विक थोड़ी बड़ी निकल भी जाती है ना, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। जी। अच्छा, अब इससे अगली एग्जांपल में मुझे बताओ, ये नंबर 1 कैंडल है और ये नंबर 2 कैंडल है। मुझे बताओ इसमें एंगल्फिंग हुई है नहीं? ये हुई है। ठीक है, और कितनी कैंडल्स ने की है? ये एक कैंडल ने की है। एक कैंडल ने कैसे की? और दो कैंडल ने, सॉरी, क्योंकि ये इसकी वीक अंदर ही आ गई ना। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये नंबर 1 कैंडल है, ये नंबर 2 कैंडल है। इंगल्फिंग कितनी कैंडल ने की है, और हुई है या नहीं हुई? इंगल्फिंग एक कैंडल ने की है। ये होती तो फर्क ना पड़ता, क्योंकि ये इसके अंदर ही आ गई है। कैसे? बॉडी तो इसकी यहाँ पीछे ही रह गई, मैंने कहा पर था इसकी वीक, इंगल्फिंग।
कि आपने कहा था अपर वीक, बुलिश के अंदर अपर वीक होती है। हाँ, अपर विक तो करनी है, लेकिन अगली कैंडल की बॉडी के साथ करनी है। अगर इसकी बॉडी बड़ी होती, बॉडी तो इसकी छोटी की छोटी है, इसकी तो सिर्फ विक ऊपर गई है। हमने इसकी विक और इसकी बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी के साथ इंगल्फ करना है, पूरी बॉडी के साथ खाना है। पूरी बॉडी के साथ। हाँ, देखो ये कैंडल थी, इसकी ये विक थी, ठीक है, यहाँ तक विक थी। अब ये कैंडल की विक तो गई है ऊपर, लेकिन फिर वापस नीचे भी आ गई है। उसका हमें फायदा नहीं हुआ। फायदा हमें तब होगा जब हम इसकी बॉडी के साथ इसको खाएंगे। बॉडी बड़ी होनी चाहिए थी। सही सही सही। अच्छा जी, अहमद भाई, अब हम थे एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में बताओ कि कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ किया। 5 पे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 में कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ अच्छा, किया। अली भाई, एक मैं वो पॉइंटर रख लूं। अली भाई, इसने किया है इंगल्फ, एक कैंडल ने। कैसे? बॉडी तो छोटी ये है। बॉडी छोटी है पर इसकी जो विक है वो ऊपर है। विक भी, देखो जब इंगल्फ करना है ना, तो इंगल्फ बॉडी से करना। अली भाई, पर इसकी बॉडी छोटी है ना। तो बॉडी छोटी है तो इंगल्फ नहीं हुई ना। मतलब ये कोई भी इंगल्फ नहीं किया। नहीं, इंगल्फ ऐसे कंप्लीट हुई है इसकी यहाँ पे। यहाँ पे किस तरह। क्योंकि इसकी जो पूरी बॉडी थी ना, इसको ये कैंडल खा गई है। ये वाली हाँ कैंडल जी। इन कैंडल्स के साथ आ गई मिलके है। इससे बड़ी निकल गई है, ठीक है। सही, मतलब ये इंगल्फ ही नहीं हुआ। पहली कैंडल में तो नहीं हुआ था, लेकिन जब दो कैंडल्स दूसरे जुड़ में गई हो है ना, गया। दूसरी ने मिलके इंगल्फ कर लिया। ठीक है। सही सही सही। इससे अगले एग्जांपल में मुझे बताओ। अब इसी तरह जो 5 नंबर पे था वही 5th में हो गया। अब क्योंकि पहली दो को मुकम्मल करके नहीं हुआ तो उसने फिर तीसरी में कर लिया। तीसरी में कर लिया, गुड। इसके बाद बताओ मुझे नंबर 7, खाली नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर, नंबर 7 बताओ। नंबर 7 भी इसी तरह, पहले ने किया नहीं मगर दूसरी ने मिलके कर लिया इसके साथ। ठीक है। और नंबर 8? नंबर 8 में ये इसके साथ ही इंगल्फ हो गई है इधर। सॉरी अली भाई, जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 7 में यहाँ से इनगल्फ नहीं हुई है अहमद भाई, यहाँ पर हुई है। हाँ, नंबर 8 में मुझे बताओ अहमद, नंबर 8 में। इधर हम्म। नंबर 8 में हम्म। अली भाई, मोइज भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे इंगल्फ हुई है, आपने पट क्या है कि बॉडी के साथ बॉडी होनी चाहिए, तो फिर ये इस तरह हुई है ना। देखो, जिस कैंडल की इंगल्फ हमने करना है ना, जिस कैंडल को, हाँ उस जी। कैंडल की विक और बॉडी दोनों इंगल्फ करनी है। दोनों करनी है। तो इसमें नीचे से नहीं इंगल्फ हुई। इंगल्फ कंप्लीट होती है इसकी अगर कैंडल, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसकी बॉडी इससे ऊपर क्लोज हो जाती कहीं भी। ठीक है। पहली सही। वाली कैंडल तो नहीं कर पाई, लेकिन जब इससे ऊपर गई ना कैंडल, तो इसका मतलब यह है कि इंगल्फ हो गई। ठीक है। जी। यहाँ पर इंगल्फ हुई। इसी तरह ये कैंडल है। अब मुझे इसकी ये बताओ यहाँ तो, पे, इसकी इंगल्फ कहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे होती है इसके साथ, यहाँ पे। नहीं हुई भाई, यहाँ पर कैसे हुई इसकी। देखो ये विक है, ठीक है। हाँ जी। ये विक इससे ऊपर निकल रही है। मुझे तो ये कंप्लीट। इधर हुई है ना, ये देखें ए इसके साथ। ये मेरी पॉइंटर इस तरह है अली भाई, थोड़ा सा देखें, ये देखें ना, इधर उधर हो रहा है। यहाँ पे नहीं ये हो रही देखें ना, इस। कंप्लीट नहीं हो रही। विक इसकी रेड वाली विक ऊपर है, बॉडी से ऊपर है ग्रीन वाली के। अब हुई है। भाई मार्कर से नहीं हेल्प करनी हमने। हमने अली भाई मैं यूज, अली भाई मैं जूम, आज मैंने यकीन करो कोरोना के अंदर मैंने क्लासेस भी नहीं ली है जूम की वजह से, मुझे नहीं यूज करने आते पॉइंटर देखो, शॉइंटर इतना ना। वो मैं आपको नहीं कह रहा, मुझे बस ये बताओ। ये नंबर 1 कैंडल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हम किस कैंडल पे जाके कहेंगे कि जी इंगल्फिंग हमारी कंप्लीट हो गई है रेड कैंडल की। नंबर 1 के साथ कैसे? ये मैंने चीज, आपको बताया था कि बॉडी के साथ इंगल्फ करना बॉडी के है। साथ फिर ये हो गई। देखो, नंबर 1 की जो बॉडी है, ठीक है, नंबर 1 की बॉडी, सॉलिड बॉडी अगर बढ़ जाती इसकी विक से, ठीक है। पहले तो मुझे ना एक एक चीज बताओ। देखो, इंगल्फ का रूल ये है कि जिस कैंडल को हम इंगल्फ कर रहे हैं, उसकी विक प्लस बॉडी, ठीक है, को एंगल्फ करना है अगली कैंडल की बॉडी के साथ ओनली। ठीक है। अब ये रेड कैंडल है,
इस रेड कैंडल को हमने किसी कैंडल की या किन्हीं कैंडल्स की मिला के बॉडीज के साथ इंगल्फ करना है। तो मुझे बताओ कहाँ पे बॉडीज के साथ इंगल्फ हो रही है। अब के साथ का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये इसके साथ जो है ना वो यूं करके बस ये यूं जुड़ जाए तो ये साथ है, ये साथ नहीं है भाई। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि बॉडीज के थ्रू बॉडीज में मिल के इंगल्फ करें। तो कहाँ पे इंगल्फ कंप्लीट हो रही है? यहाँ पे। कहाँ पे? दोबारा लाइन लगाओ। कैसे? विक तो ऊपर है, देखो आपकी लगी हुई लाइन से ऊपर विक नजर आ रही है, तो कैसे इंगल्फ होगी? अली भाई 1/2 ये चीज देखे ना, मुझे यही लग रहा है फिलहाल। यार ये तो कैंडल ठीक है बन गई। अब ये जो रेड कैंडल है, ये इसकी जो इतनी बड़ी विक है, आप कह रहे हो कि यहाँ पे इंगल्फ कंप्लीट हो गई है। अब हम इतनी बड़ी विक का क्या करें? इसको हम कहाँ लेके जाएं? इतनी बड़ी वीक का। अली भाई आप ही बता दो, चलो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। देखो, ये जो ग्रीन कैंडल्स की बॉडीज हैं, ठीक है, हाँ बॉडी जी। सॉलिड बॉडी, विक नहीं सॉलिड बॉडी। हमने सॉलिड बॉडी के साथ इसकी विक से ऊपर जाना है ग्रीन कैंडल्स में। अगर हम कह रहे समझ हैं कि गई। हमें रेड कैंडल को एंगल्फ करना है, तो हमने ग्रीन कैंडल्स की सॉलिड बॉडी को ऊपर लेके जाना है इसकी इसकी इस एंड पॉइंट से। अली भाई पहले मैंने पॉइंट आउट किया था ये। तो आपने कहा है कि इसके अंदर कंप्लीट हो गई है, इसके नहीं, अंदर मैंने इधर ही किया था, इधर ही किया था, मैंने पहले ये किया था। नंबर 1 2 3 4 मुझे बताओ कौन सी कैंडल पे जाके इंगल्फ कंप्लीट हुई है? ये नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक है, नंबर 4 पे हुई है, मान गए। ये जो है ना, मिलता है सही। ये एंगल्फ है पूरी, ठीक है, ये एंगल्फ ठीक है। थ्योरी है, ठीक है। अब मुझे ना कोई और बंदा, फॉर एग्जांपल बिन भाई, आप प्लीज माइक ओपन करें और मुझे इनमें से ना कोई भी अपनी पसंद की 3 एग्जांपल्स में बता दें कि कहाँ पे इंगल्फ कंप्लीट हुई है और कहाँ पे नहीं। वालेकुम, मुझे तो यही आगे कौन। वालेकुम अस्सलाम। यार आपने अगर हैंड फ्री लगाई हुई है ना तो वो उतार दो, माइक आवाज ना बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही मैं तो लगाए हुए हैं एयरबड्स और मुझे मिल ही नहीं रही। चलो मैं रूम जरा पहुंच लगा। है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं अभी समझ आ रही है। अभी आ अली भाई अब आ रही है? हाँ, अब क्लियर है। अब मुझे ना इनमें से अच्छा। कोई 3 एग्जांपल्स आप बता दो कि उसमें इंगल्फ कहाँ पे हुई है, किस तरह हुई है, कितनी हुई है। अच्छा हो गया। बोले शाह। अली भाई नंबर जो 3 है ना, नंबर 3 है एग्जांपल। हम्म। इसकी जो रेड है, इसके वो जो ऊपर अ, क्या नेम है इसका, विक। वीक। जो सेकंड है ना, इसने कोशिश की है मगर वो ऊपर तक नहीं जा सकी। जो उसकी सेकंड है ना, उसने उसकी बॉडी ने इसके अब्जॉर्ब कर लिया। मतलब कि ये थर्ड सेकंड पे जाके ये इसे ना अब्जॉर्ब कर रही है, एनगल्फ कर रही है। वेरी गुड। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई। और भी कोई दो हाँ। बता दो मुझे इसी तरह। इसके अलावा अली भाई मैं सेवन पे अगर एग्जांपल नंबर टू में बताओ कि एग्जांपल नंबर टू में जो है ना वो कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ अ, की। अली भाई एग्जांपल नंबर 2 में ना, जो फर्स्ट है ना, उसने कोशिश की है उसे, और की नहीं, कर नहीं सकी क्योंकि उसकी जो बॉडी थी ना, उसकी जो हम्म। रेड के ऊपर जो उसकी निपल्स जो कहते हैं से, वो उसके विक। फर्स्ट की बॉडी के अंदर नहीं आ सकी, अब्जॉर्ब नहीं कर सकी, इसलिए ठीक है, सेकंड ने आके उसे अब्जॉर्ब किया। थर्ड ना भी होती तो काम चल जाना था। वेरी गुड। मुझे बताओ एग्जांपल नंबर 6 के अंदर जो है ना कितनी कैंडल्स ने इंगल्फ की है। एग्जाम्पल नंबर 6 में, एग्जाम्पल नंबर 6 में फर्स्ट ने काम शुरू किया मगर नहीं जा सकी। सेकंड भी उसकी नहीं निकल सकी। थर्ड ने जाके इसे अब्जॉर्ब किया। वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये बेस्ट हो गया। मुझे इनवैलिड एग्जांपल्स में आप बताओ, इनवैलिड जो एग्जांपल का सेक्शन है 3 जो बनी हुई है, हाँ जी जी। उसमें नंबर 1 में बताओ कि नंबर 1 में क्या मसला हुआ है, इंगल्फ क्यों नहीं हुई। अली भाई जो नंबर 1 में इसकी जो रेड की है ना, इसकी विक। कैंडल है, हम्म। जो इसके इसके बाद आती है फर्स्ट कैंडल, ठीक ग्रीन है। वाली। हम्म। इसकी आई तो है उसके ऊपर, बट उसकी जो बॉडी है ना, वो इसकी वीक के बराबर नहीं आ सकी। सेकंड भी नहीं आ सकी, थर्ड भी नहीं आ सकी। जो फोर्थ आई है वो बॉडी के ऊपर आई है, बट जो उसकी वीक है ना, वो हम्म। रेड की वीक के बराबर हुई है मगर बॉडी नहीं आ सकी, जिसकी वजह से हर बात हमने जस्ट बॉडी को रेड की वीक और साथ जो भी आ रहे, फर्स्ट आ रहे, सेकंड आ रहे, थर्ड आ रहे, हमने उसकी बॉडी में ऑब्जर्व करना है। थर्ड वेरी गुड। तीनों भी रेड की जो वीक है वो बॉडी के अंदर नहीं आ सकी तीनों, तो नहीं इनवैलिड है। बहुत जबरदस्त हो गया।
अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में बताओ कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्यों इनवैलिड है? ये तो लग भी रहा है कि जी विक भी काफी ऊपर गई है, लेकिन फिर भी इनवैलिड है, वजह क्या है? जी जी, आप राइट कह रहे हैं। बट जो इसकी रेड कैंडल है ना, रेड वाली कैंडल, उसकी जो विक है, सेकंड इसकी बॉडी के एब्जॉर्ब हो रही है, मगर उसके ऊपर निकल आई है क्या नाम, विक। फर्स्ट तो हो नहीं सकी, सेकंड भी हुई है मगर बहुत कम सा फासला है, बहुत मामूली सा है। जो सेकंड है ना उसकी, उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकी। वेरी गुड। अच्छा, थर्ड क्यों नहीं हो सकी? थर्ड के अंदर जो ये पहली रेड कैंडल बनी है, पहली रेड कैंडल, ये इंगल्फ क्यों जी, नहीं हुई? इनगल्फ क्यों नहीं हो सकी? जो इसकी रेड के साथ जो फर्स्ट है वो तो हुई नहीं, सेकंड ने भी कोशिश की, थर्ड ने भी आगे कोशिश की है ऐसे, मगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। फोर्थ पे आके न्यू कैंडल बन गई है, वो ऑलरेडी खत्म हो गया। उसके अलावा हाँ, यानी सिलसिला ही फर्स्ट खत्म भी हो तो गया, कर ही नहीं सीरीज सकी लैंड हो ना, वो तो सीरीज एंड हो गई। जो नेक्स्ट अलग आ गई है, न्यू कलर में आ गई कैंडल, तो सीरीज खत्म हो गई। गई। जबरदस्त। वैसे चलो, देख के देख चलो लें, गुड। जो सेकंड रेड कैंडल है, साथ में जो फर्स्ट कैंडल है उसने एब्जॉर्ब कर लिया। वेरी गुड यार, मेरा यकीन मानो, मैं इतना स्ट्रेस लेस हुआ हूं ना अभी, इतना स्ट्रेस फ्री हूं मैं, तुम यकीन नहीं कर सकते। शुक्र है अल्लाह का कि समझ आ गया कि ये थ्योरी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर मजे की बात बताऊं अली भाई, मजे की बात बताऊं, मुझे फर्स्ट में नहीं समझ आई। ठीक थोड़ी सी है। जब आपने, सॉरी अहमद भाई गुस्सा नहीं कीजिएगा, आपने थोड़ी सी अहमद भाई की जो मिस उन्हें समझ नहीं थी, आपने उसे जब सब समझाते रहे हैं, उनकी थोड़ी गलतियों को आप ठीक करते रहे, मुझे भी समझ आती थी। मैं उस टाइम कह भी रहा था कि जरूरी नहीं है कि आपको भी नहीं आ रहा, जो बाकी बैठे हैं इनको भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप करोगे तो आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता सबको आ जाएगा, इस मजे तरह की आप। बात है, वल्ला मुझे तकरीबन 50% मुझे समझ आ रही थी, बट मैं कंफ्यूज हो गया था। मगर जब आपने एक दो तीन दफा अहमद भाई की थोड़ी सी मिस्टेक निकाली है, वो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। भाई ऐसे ही होता है, क्लास में 30 बच्चे ना इसलिए रखे जाते हैं कि अगर एक दो की भी ऐसे ही आप है। उनको समझा लो ना। अच्छा, चलो, ये गुड हो गया कि हमें समझ आ गई। ठीक है। अभी जो जी अवॉइड जी। दिस वाला सेक्शन है ना, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी थोड़ा सा बाद में। अभी दोबारा आप अपने माइक साइलेंट कर लें और मैं आपको भी एक चीज दिखाता हूँ नई, जो हमने आगे करवानी है। ठीक है। मैं जरा अंदर चले जाऊँ, ठंड लगती है। ओके ओके। थैंक यू यार, आप बाहर आए समझने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक चीज है दरमियान में, जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक कैंडल थी ग्रीन, ठीक है, इसको इन तीनों ने मिलके कर लिया एंगल्फ। अब यहां से हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि अगली कैंडल ना आ जाए फौरन मुंह उठा के, यानी ये एंगल्फ हो गई, अगली कैंडल मुंह उठा के ना आ जाए कि भाई मैं सेल होना चाहती हूँ या मैं कुछ होना चाहती हूँ। थोड़ा सा ना मार्केट नीचे जाए, नीचे से ना जरा चक्कर लगा के आए, टिका के कोई थोड़ा सा फिर के आए, फिर मार्केट ऊपर आए, तो यहां से फिर हम इसको सेल करें और मार्केट नीचे जाए। इसको समझ लो, ये मेरी अपनी टर्म है या कुछ ट्रेडर्स यूज करते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट ये करता है कि जी इस कैंडल को ना सिर्फ इन कैंडल्स ने मिलके एंगल्फ किया, बल्कि एंगल्फ करने के बाद काफी देर तक मार्केट को नीचे ही रखा, फिर मार्केट को दोबारा उठने नहीं दिया काफी देर तक। फिर दोबारा जब मार्केट ऊपर आई तो मार्केट फिर नीचे चली गई। ये जो इतना लंबा दरमियान में एरिया कवर हुआ ना, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अपर साइड भी है और ये एक्सपेरिमेंट लोअर साइड भी है। भाई सॉरी, किस चीज के लिए? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट अपर साइड भी है, लोअर साइड भी है। फॉर एग्जांपल, ये रेड कैंडल थी, ठीक है, इसको एक दो तीन कैंडल्स ने, बल्कि ये एक ही कैंडल ने मिलकर, एक ही कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया था। ठीक है, एक ही कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया था। फिर एंगल्फ करके मार्केट ऊपर गई 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 गई, काफी लंबा एक्सपेरिमेंट किया और फिर आ गई मार्केट नीचे, तो यहां से अगेन ऊपर चली गई। ठीक है। इसको करने के बाद यहां से फिर ये जो ग्रीन कैंडल थी, इस ग्रीन इस सॉरी, ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल को एक दो तीन, दो कैंडल्स ने मिलकर समझ लो एब्जॉर्ब कर लिया, यानी एंगल्फ कर लिया। उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुआ जी, मार्केट गई 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 फिर नीचे आई एक्सपेरिमेंट करके, तो यहां से फिर ऊपर चली गई। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया है तो मुझे कमेंट के अंदर ना अभी बताएं कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट समझ आ गया है तो। एक्सपेरिमेंट जिसको समझ आया वो मुझे भी बताए। नहीं समझ आया, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, ये एंगल्फ थी, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल्फ थी। एंगल्फ तो आपको अच्छे तरीके से माशाल्लाह समझ आ गई है। इस ग्रीन कैंडल को इन दो रेड कैंडल्स ने एंगल्फ कर लिया। अब यहाँ से ये एंगल्फ करने के बाद मार्केट नीचे गई 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 गई, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर आई, काफी सारी दरमियान में कैंडल्स बनी, और फिर जब यहाँ पे आई तो मैंने मार्केट को सेल करवाया था अगेन, तो मार्केट सेल हो गई थी। ठीक है। फिर यहाँ से सेल 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 गई, काफी सारी कैंडल्स बन गई, फिर मार्केट ऊपर आई तो मैंने अगेन यहाँ से आपको सेल करवा दिया। ठीक है। तो ये जो दरमियान में इतना लंबा ये जो फेरा मार के मार्केट आई है, ठीक है,
ये जो सैर करके आई है, इस सैर को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट या ड्यूरेशन या दरमियान में आप कह लो कि दरमियान में वो कह देते हैं ना जी काफी सारी कैंडल्स बन गई हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। अब आप ना मुझे माइक ओपन करके कोई भी बंदा, बिन या मोइज या कोई भी, ये बताए कि इस कैंडल का ना इस इंगल्फिंग का एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करके मुझे बताए। सॉरी, ये तो इंगल्फ हुई नहीं है, ये जो है ना इसको मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। मुझे ये बताएं आपके, ये जो कैंडल है, ठीक है, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, मुझे बाय लाइन वो ड्रॉ करके दिखाएं स्क्रीन के ऊपर, कोई भी बंदा दिखाए कि इसके बाद एक्सपेरिमेंट कहां तक गया है। कोई भी बंदा दिखा दे, कोई भी, एनीवन। बिल्कुल, मोहित भाई ने ड्रॉ की है कि इसके बाद मार्केट गई है ऊपर, गई है ऊपर, गई है ऊपर, जाके फिर यहाँ पे करके यूं आई है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, ये बेसिक बस ऐसी टर्म है, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन बस हमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंट हुआ है कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई है, तो यहाँ से यूं ऊपर जाके फिर वापस नीचे आई है और फिर यहाँ से यूं। अब ये चीज क्लियर हुई है, मुझे कमेंट्स में बताएं सबको क्लियर हो गई है। फिन भाई आपको क्लियर हो गया, गुड। ठीक है, आपको लोगों को अब एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया। अब बिन भाई आप मार्कर पकड़े, बोलना वगैरह आपने कुछ नहीं है, आप मार्कर पकड़े और मुझे बताएं कि इस कैंडल का एक्सपेरिमेंट क्या बना, इस इंगल्फ का एक्सपेरिमेंट कितना बना है, मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाएं। वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट इसका, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ तक था, ठीक है, इट्स गुड, आपने यहाँ तक लाइन लगा दी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हो गया था, यहाँ तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया ना इतना बड़ा, अब तो हम ट्रेड लेंगे। एक्सपेरिमेंट तो हो गया, एक्सपेरिमेंट तो नीचे तक जाके हो आया मार्केट से, अब हम इसके ऊपर ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली क्या सीखा, हमने पहले सीखा फेयर वैल्यू गैप को भी भूल जाएं, इट डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखी कि इंगल्फ क्या होती है, और इंगल्फ के बाद अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाए, यानी दरमियान में 4H की 2 3 4 कैंडल्स घूम फिर के आ जाएं, तो हमारी वो ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जनाब फौरन से इंगल्फ हो और फिर फौरन से ट्रेड लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि मार्केट इंगल्फ करके गई है, अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करे, कम से कम 3 4 4H की कैंडल्स का तो करे ना, 3 4 4H की कैंडल्स का करे, या कम से कम अगर 1H के दरमियान में कैंडल्स हो तो 1H की यानी 1 घंटे वाली कोई 8 10 कैंडल्स, 8 12 कैंडल हो, 4H की कम से कम दरमियान में 3 4 कैंडल्स हो, इतना का एक्सपेरिमेंट हो, फिर तो समझ आती है कि हम ट्रेड लें। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे अभी इंगल्फ हुई थी, आप फिर यहाँ से ट्रेड लेके बैठ गए, ये काम नहीं करना। हमने काम क्या करना है कि हर ट्रेड के बाद हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब सुबह सुबह का टाइम था ना, मैं आपके डिस्कॉर्ड को ओपन कर लेता हूँ। मैंने आज आपको अर्ली मॉर्निंग कहा कि जी मार्केट अभी यहाँ स्टार्ट हो रही है, सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था। मैंने आपको उस वक्त कहा कि मार्केट अभी जी हमारी यहाँ से स्टार्ट है, मैंने उस वक्त ना आपको बाय करने का कहा ना मैंने सेल करने का कहा, मैंने आपको कहा कि भाई हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है, और यहाँ से हम बाय करेंगे अगर मार्केट शुरू में यहाँ तक आ जाती है। मुझे नहीं पता था उस वक्त सुबह सुबह के टाइम पे मार्केट ने इधर जाना है या इधर जाना है, लेकिन मैंने आपको दोनों कंडीशंस बता दी थी कि अगर मार्केट इतनी ऊपर चली गई तो हम सेल कर लेंगे, इतनी नीचे चली गई तो हम बाय कर लेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा था, मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये जो एंगल्फ हुई थी ना यहाँ पे, इस इंगल्फ के बाद ये जो इतना लंबा मार्केट नीचे गई थी, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया बड़ा और अच्छा। तो अगर अब मार्केट यहाँ आ जाएगी तो हम फिर यहाँ से सेल कर लेंगे, क्योंकि दरमियान में हमें एक्सपेरिमेंट, या कह लो कि उससे ज्यादा दूर मार्केट जो है वो चली गई थी, अच्छी अच्छी क्वांटिटी में मार्केट दूर गई थी। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ था कि जब मार्केट ऊपर चली गई थी, जब मार्केट ऊपर चली गई थी, फिर मैंने आपको क्या बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया है, मार्केट ऊपर चली गई है, अब मार्केट आ रही है नीचे। अब ये वाली जो इंगल्फ थी, इस रेड के बाद ये जो इन ग्रीन कैंडल्स ने इंगल्फ कर लिया था, अब ये एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया था और तगड़ा हो गया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपका अच्छा और तगड़ा हो गया था, दरमियान में कई कैंडल्स आ गई थी 4H वाली। अब मैंने आपको कह दिया, हालांकि सुबह मैंने आपको कहा था कि हम यहां से बाय करेंगे, लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया, तगड़ा हो गया, तो मैंने आपको कह दिया कि भाई अब आप यहां से भी बाय कर लो, और फिर हमने वहां से भी टीपी लिया। ठीक है, वहां से भी हमने टेक प्रॉफिट किया, जो कि आपको मैंने यहाँ भेजा हुआ है, ये देखिए 181,447 से हमने टेक प्रॉफिट किया, और मैंने आपको यहाँ पर यही कहा हुआ था कि 181,447 पे मार्केट आएगी, तो अब हम यहाँ से अगेन बाय करेंगे।
ये होता है एक्सपेरिमेंट। अब आप मुझे दोबारा चैट में बताएं, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? अहमद भाई आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया है? गुड हो गया। यानी बिन भाई आपको भी समझ आ गया एक्सपेरिमेंट? आपने वैसे रिप्रेजेंट तो किया, हाँ ठीक है जी, समझ आ गया जी, एक्सपेरिमेंट भी समझ आ गया। आज हमने क्या चीजें सीखी? आज हमने ये सीखी कि भाई एंगल्फ हो जाए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो मार्केट ट्रेड के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, मार्केट ट्रेड के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, मेन चीजें ये हैं। अब हम आते हैं इनवैलिड और फेयर वैल्यू गैप वाले सिस्टम में। पढ़ानी है अभी दो तीन चीजें और। अच्छा, अब हम आते हैं फेयर वैल्यू गैप में। अगेन फेयर वैल्यू गैप आपको उम्मीद है अभी तक नहीं भूला होगा कि जी इस कैंडल की वीक के अंदर फासला हो। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है। और ये जरूरी नहीं है कि सेम कलर की कैंडल्स के साथ हो, हर एंगल्फ में ये फासला हो जाए तो भी फेयर वैल्यू गैप आपका माना जाएगा। रीजन रीजन ये है कि इसके अंदर ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल थी, ये वाली आपकी रेड कैंडल थी, एंगल्फिंग भी हुई और दरमियान में जो इतना एरिया है ना, ये आपको फेयर वैल्यू गैप का भी मिल गया। ठीक है, इन कैंडल्स के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला। ठीक है, इन कैंडल्स के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला, क्योंकि कैंडल्स की विक्स एक दूसरे को टच कर रही हैं बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल का और इस कैंडल का तो नहीं मिल रहा, लेकिन इससे अगली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये विक देख रहे हैं आप, ये वाली, आपको इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मिल रहा है, एंगल्फ वाली। ठीक है, अच्छा अगेन ये वाली कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का आपको फेयर वैल्यू गैप आपके साथ यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा इसका फेयर वैल्यू गैप आपको नहीं मिल रहा क्योंकि ये कैंडल काफी बड़ी है। ठीक है, इस तरह आपको फेयर वैल्यू गैप्स कई जगह पे मिल रहे हैं और कई जगह पे नहीं मिल रहे हैं। जो ये वाली एग्जांपल्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नॉर्मल देखने में भी अच्छी तगड़ी एग्जांपल्स लग रही हैं कि ये ठीक एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये जो ये वाली एग्जांपल्स है ना, ट्रेड आप इन पे भी ले सकते हो, इन पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी रिस्की हैं। ठीक है, ये अवॉइडेबल हैं, रिस्की हैं। हाँ, जहां विक्स आपस में मिल जाए तो गैप नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं अहमद भाई कमेंट में। ये वाली जो इंगल्फ है ना, ये भी इंगल्फ्स हैं, इंगल्फ तो ये भी हैं, लेकिन ये रिस्की हैं। रीजन ये है कि यहाँ पे ना बार बार विक्स है, बार बार विक्स है। बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे ना अपनी तगड़ी फाइट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आए ना, तो हमें एक अच्छी सेल दोबारा देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा विक्स है, और वो विक्स इस तरह है कि वो बार बार फेयर वैल्यू गैप को खत्म तो टच पे ही हो जाता है ना, वो खत्म क्या, वो उससे भी ऊपर जा रही है, उससे भी ऊपर जा रही है, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर जा रही है। ठीक है, इसी तरह इस कैंडल के अंदर यहाँ तक ठीक थी, यहाँ तक ठीक थी। अब जो इसकी एंगल्फ का जो पोटेंशियल था ना, पोटेंशियल, वो ये तीसरी कैंडल ऑलरेडी अपनी विक में ले जाके ले चुकी है। अब हम यहाँ अगर सेल के लिए बैठते हैं ना, तो इट वुड बी रिस्की। वाई? क्योंकि ये तीसरी कैंडल बहुत लंबी विक बना गई है, फेयर वैल्यू गैप की ऐसी तैसी फेर गई है। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप पूरा समझाया। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने सेल की ट्रेड लेनी थी ना, उस तरह की ट्रेड मार्केट यहाँ पे कई दफा ऑलरेडी ले चुकी। तो अगर इसके बाद हम फिर दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। कम रिस्क के साथ उसके ऊपर ट्रेड करनी है, कम से कम उसको अवॉइड कर देना। ठीक है, या तो कम रिस्क के साथ ट्रेड करें उस जगह पे, या फिर उसको अवॉइड कर देना। इस एग्जाम्पल में भी एंगल्फ पूरी हो रही है, वैलिड है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा विक ने पूरा सिस्टम अब्सॉर्ब किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो सेल से जो कुछ हमने लेना था ना, वो ऑलरेडी मार्केट लेके जा चुकी है। ठीक है, इसी तरह अब ये दो तो एग्जांपल्स हो गई फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड। एक एग्जांपल हमारे पास ये भी है। अब ये जो कैंडल है ना, ये जिसे आप नॉर्मल जबान में डॉजे टाइप कहते हैं, यानी ये कोई तगड़ी कैंडल नहीं है। ठीक है, इस कैंडल को अगर इंगल्फ करती है ना अगली कैंडल्स, तो ये भी एक अच्छी इंगल्फ नहीं है, एक अच्छी और मजेदार इंगल्फ ये भी नहीं। रीजन? क्योंकि इस कैंडल की ना, जिस कैंडल को ऑब्जॉर्ब किया है, अगर ये एक आध पिप ऊपर चली जाती तो ये नेगेटिव कैंडल होती। ठीक है, अगर ये एक आध पिप भी ऊपर चली जाती तो ये नेगेटिव कैंडल होती। और अगर तीन नेगेटिव कैंडल है वो कहीं पे भी है, हमारा उससे लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि उसने कौन सा कोई इंगल्फ बना दी। इंगल्फ तो होती है ऑपोजिट कैंडल इंगल्फ करे। तो इस तरह की जो कैंडल होती है ना, जिसकी बॉडी बहुत कम होती है, उस कैंडल की अगर इंगल्फिंग वजूद में आ रही है ना, तो वो भी अवॉइडेबल है, या कम रिस्क के साथ, कम से कम आप उसको हाफ रिस्क के साथ अस्सलाम ट्रेड वालेकुम। करें। वालेकुम सलाम। अली भाई,
सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ अली भैया, जो आपने 3 में बताया ना कि ये जो जो 3 वाली फर्स्ट है, सब्ज वाली कैंडल, हाँ वो आप कहते हैं कि हल्की से भी ऊपर चली जाए तो नेगेटिव हो जाती है, हाँ। वो कैसे? ओके भाई, ये देखो ये कैंडल ना, ये कैंडल इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। इधर से आई थी मार्केट, ठीक है। ये पहले ऊपर गई होगी, या जी। ये पहले नीचे गई होगी, ठीक है। इसको नीचे से बायर्स ने ऊपर भेज दिया, और ऊपर वालों ने भी इसे नीचे नहीं टिकने दिया, ये दोबारा नीचे आ गई, तो ये अपनी बॉडी बना रही है यहाँ, ठीक है। जी। अब अगर ये मार्केट थोड़ी सी, सॉरी आई एम सॉरी, मैं ना, आप समझ गया हूँ कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हो, मुझसे मिस्टेक हुई है। ये अगर थोड़ी सी नीचे चली जाती, मैंने आपको ऊपर का कह दिया था ना, जी। जी। आई एम सॉरी, अगर ये एक दो पिप नीचे चली जाती तो ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है। जी हाँ सर। मैं जरा असल में ना सोच कुछ हो रहा था, और मैंने, आई एम सॉरी, मैंने गलत बताया। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा। अगर ये एक आध पिप नीचे चली जाती तो ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाती, और अगर 3 रेड कैंडल्स पड़ी है कहीं पे भी, तो हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम्म, ठीक, अच्छा, मैं भी कहूँ ऊपर जाके नेगेटिव नहीं करने नहीं, भी वो थोड़ा सा वो सही है। मुझसे मिस्टेक हुई है, टोटली एडमिट दैट। अच्छा, अब ठीक ये ठीक आपको है। समझ आ गई है। मैंने फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको पढ़ाया था सारा, आपको वो इन कैंडल से समझ आ गया कि मैंने क्यों पढ़ाया था। जी। गुड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो मार्केट से सेल की एक पूरी ट्रेड लेनी है, वो तो ऑलरेडी मार्केट उसको ले चुकी है, तो अब हम दोबारा उस जगह पे सेल के लिए बैठते हैं ना, तो वो बैठना थोड़ा सा रिस्की होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है ना वो इनवैलिड है, ऐसा नहीं है। अगर इनवैलिड होती तो मैं उसको इनवैलिड के सेक्शन में लिखता, लेकिन वो अवॉइडेबल है या कम रिस्क के साथ ट्रेडेबल है, बस इतना फर्क है, ठीक है। इसी तरह, हाँ, इसी तरह जो है ना वो, क्लियर, ओके। इसी तरह इसके अंदर भी, अब वही फेयर वैल्यू गैप वाली चीज आपको खराब हो रही है। आप ऐसे खुद भी अंदाजा लगाओ ना, मैं कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या कुछ इस तरह का नहीं करना चाह रहा, ना मैं किसी की डिसेबिलिटीज का मजाक उड़ाना चाह रहा हूँ। आप इन इंगल्फिंग्स को देखो, ये सेहतमंद मर्दाना, एक प्रॉपर डिसेंट इंसानों वाली इंगल्फिंग लग रही है, ठीक है ना, सारी एग्जांपल्स में। और आप इस इंगल्फ को देखो, इसमें आपको कुछ अजीब नहीं नजर आ रहा, कि बस पता नहीं मार्केट में ना कोई भूकंप सा आता रहा है, और वो अजीब सी विके बना बना के कोशिश तो की है, एंगल्फ कर भी लिया है, लेकिन वो बस अजीब सा, ना कोई फेयर वैल्यू गैप उसने छोड़ा है, ना कोई लेना एक ना देना, तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो अवॉइडेबल है, या कम से कम कम रिस्क के साथ ट्रेड करने वाली है। इसी तरह इसके अंदर क्या हुआ है, कि जो तीसरी कैंडल है ना, जो कुछ लेना देना था ना, इस कैंडल ने लेके जा चुकी है, अब फायदा नहीं है। और इसी तरह ये जो तीसरी एग्जांपल है, इसके अंदर ये जो कैंडल है रेड वाली, अगर ये एक दो पिप्स ऊपर चली जाती तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती, और इस कैंडल को अगर इसने engulf कर भी लिया, तो इतना कोई मजेदार सिस्टम नहीं बना, ठीक है। अब आपको समझ आ गया फेयर वैल्यू गैप का engulf के साथ जो रिलेशन है, वो समझ आ गया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। नहीं नहीं, डिस्टर्ब क्यों कर अ, रहे हो? अच्छा अच्छा अली भाई, आज हमने जो इंगल्फ पढ़ी है, ऐसे अली भाई, हम जो जब ट्रेड करेंगे, हमें इंगल्फ की मदद से एनालिसिस जरा इजी नहीं हो जाएंगे? वो अभी जब हम ट्रेड करेंगे ना, अगला मेरा ना जी थोड़ा सा, जी। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता क्लास का ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। जी जी। तो ये डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा तकरीबन 8वें 9वें लेक्चर तक ना, उसके बाद चीजें आसान हम्म, लगना शुरू होंगी। अभी बस ठीक मैंने आपको ठीक। गल्फ बताई है ना, आपने अब क्या करना है, कल मैंने आपको कहा था कि आपने जोन्स देखने हैं, ठीक है। लेक्चर देखोगे ना, उसमें मैंने कहा हुआ है कि मैंने जोन देखने हैं, और वो कैसे देखने हैं मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब जी। आज मैंने आपको बताया कि आपने एंगल्फ देखनी है, ठीक है। अब आपने इन दो चीजों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करोगे, काम बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपने इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है। फिर इन दोनों को कंबाइन कैसे करना है, इसमें फेयर वैल्यू गैप को कैसे कंबाइन करना है, फिर इसमें न्यूज कैसे कंबाइन करनी है, फिर इसमें जो मेरे वाला पूरा एक स्ट्रक्चर है उसको कैसे कंबाइन करना है, फिर उसके बाद जो है वो एक्सपेरिमेंट कितना करना है उसको कैसे कंबाइन करना है, ये पूरा एक सेट ऑफ रूल्स है। इंशाल्लाह ये जब आपको समझ आ जाएगा ना, तो आपको इतना हलवा लगेगा और आपको पैसे बनाना इतना आसान लगेगा कि जिसकी कोई हद नहीं। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको मैंने इंगल्फ का भी बता दिया, फेयर वैल्यू गैप का भी बता दिया, वैलिड कौन सी हैं, इनवैलिड कौन सी हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं? सर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डर तो आपने लगाया हुआ है, इसका ना फौरन एक स्क्रीनशॉट ले लो, बेरिश इंगल्फ चलिए का। मैं ले लेता हूँ फिर भी। सारे ले लो आप लोग ना। इसका आपने ना कलर प्रिंट करवा लेना है अपने पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट। इसका भी, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपने अपने पास कलर प्रिंट करवा लेनी है, और ये आपने अपने सामने ना दीवार के सामने लगा लेनी है जहां पे आप ट्रेडिंग करने बैठोगे। अच्छा एक ओके मिनट अली ओके। भाई, जरा क्या? ना बेरिश बेरिश ओपन कीजिएगा।
बुलिश का ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? जी। मैं 1 मिनट, ओ ये भाई ले, 1 मिनट। चलो अच्छा पहले बेरिश का ले लो, हाँ जी। बुलिश का ले लो आ, उसका स्क्रीनशॉट। ओके। ये आपने दीवार पे लगा लेना है, ठीक है ना? और ये भी एक्सपेरिमेंट का भी ले लो स्क्रीनशॉट ना। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट के अंदर एक मजेदार चीज बताता हूँ। देखो एंगल्फ तो यहाँ पे भी हुई है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको इन दो कैंडल्स ने मिलकर एंगल्फ कर लिया। अच्छा, एक तरीके से देखा जाए तो दोबारा मार्केट आई है तो सेल भी हुई है, लेकिन क्या पता उतने पिप्स हमें ना दे के गई हो, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर भी निकल गई है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो एंगल्फ हुई क्या है, अली भाई, यहाँ से दोबारा बोलिएगा, ये ग्रीन और रेड का। मैं ग्रीन और रेड का आपको ये बता रहा हूँ कि ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल्स ने एंगल्फ किया, जी जी। फिर मार्केट आई तो मार्केट कितना के नीचे चली गई दोबारा। ठीक है, टीपी शीपी दे दिया मार्केट ने, लेकिन मार्केट कोई पावरफुल तरीके से मजीद नीचे तो नहीं ना गई। नहीं गई। अच्छा, लेकिन जहां पे एक्सपेरिमेंट बड़ा था, एक्सपेरिमेंट जहां पे एंगल्फ के बाद इतना बड़ा था, वहां पे जब मार्केट दोबारा आई है तो फिर मार्केट कितनी नीचे गई है? अच्छा खासा। डबल ट्रिपल का फर्क पड़ गया ना। तो जी जितना जी। बड़ा और जितना अच्छा आपका एक्सपेरिमेंट होता है ना, उतना अच्छा फर्क पड़ जाता होता है मार्केट की अगली दोबारा मूव का। ठीक है। ओके ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, इसके बाद ना मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर ना हिंट ही दिया हुआ है कि वेरी हाई लिक्विडिटी जोन्स के बारे में ना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें इंगल्फ भी, फिर उसमें कैसे ट्रेड और ये और वो सारी चीजें, मतलब कि ना। अच्छा, मजे की चीज करते हैं यहाँ पे ना, मुझे ना कोई बंदा बताए, मसलन अहमद भाई आप अगर हो ना, आप अपना माइक ओपन कर लो। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे ना इस इंगल्फ में मसला क्या है। इंगल्फ तो हो रही है, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गई है। अब इस इंगल्फ में अगर हम दोबारा यहाँ ट्रेड लेने बैठे, तो यहाँ ट्रेड दोबारा लेने के लिए मसला क्या है? हम यहाँ से बाय की एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वो लेने के लिए बैठ जाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? बाय कहाँ से करना है अली भाई? फर्ज करो ये आपकी रेड कैंडल थी ना, इस हाँ कैंडल को जी। ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, हो गई है ना इंगल्फ। हाँ जी, हो गई है। अब अगर हम दोबारा यहाँ पे बाय की ट्रेड लेने और दरमियान आगे ये सारा कुछ भी हो गया है, ये सारा सीन भी हमारे साथ हो चुका है। अब अगर हम यहाँ दोबारा बाय की ट्रेड लेने बैठते हैं तो हमें मसला क्या आएगा? मैं क्वेश्चन समझा नहीं अली भाई आपका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रेड कैंडल थी ना, ये इस वाली कैंडल को सही है। इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया, इंगल्फ हो गई। ठीक है, इंगल्फ इंगल्फ हो के गई है। बाद हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आएगी नीचे और फिर दोबारा ऊपर जाएगी। हो जाएगी। चली और भी वो गई, गई भी। चली भी गई। अब अगर ठीक है। दोबारा हम इसी जोन में बैठते हैं, दोबारा यहीं पे बैठते हैं, तो हमें प्रॉब्लम क्या ठीक आएगी? है, हमें प्रॉब्लम क्या आएगी? हम्म अरे भाई अभी तो मुश्किल हो रहा है, कैंडल ही नहीं नजर आती। कैंडल होती तो मैं हमें बता प्रॉब्लम देता ये अब। आएगी, हमें प्रॉब्लम ये अली आएगी। भाई मैं बता दूं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, आप बताओ। अली भाई जो रेड कैंडल है ना, वो इतना कि नीचे चली गई है, जैसे आगे दोबारा अगर हम अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर उसी हिसाब से इतना कि नीचे आएगी वो क्या नाम उसका, बायर ने काफी ज्यादा उसने ले लिया होगा इसे इधर से प्रॉफिट। सही, यानी फेयर वैल्यू गैप खा गई है उसका सारा, जो कुछ हमने जी लेना ऐसे था ही है वो पूरा पहले ही इधर ले पर जो हमारा उस पर था कि जो यहाँ पे हमने लिया। इन्वेस्ट किया है ना रेड को, मार्केट तो चले चले गई ऊपर, जैसे हाँ मतलब नीचे जितना आई है ना वो हमारा इंगल्फ खा गई है, इतना कि नीचे आ गया मार्केट तो हमें समझ लें साइड पे लगा गई है बायर जब हमारा यानी जो कुछ हमने लेना था वो ऑलरेडी मार्केट लेके निकल चुकी हुई है। अब अगर हम मार्केट यहाँ लेकर बैठ, निकल चुकी है। हाँ, अब अगर हम यहाँ दोबारा बैठते हैं तो या तो हमें कम से कम हाफ रिस्क के साथ बैठना चाहिए, या अदरवाइज इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइडेबल एंगल्फ बन गई, ठीक है। हाँ जी ऐसी है। अगर भी अगर मार्केट नीचे आएगी भी तो मेरे हिसाब से अभी भाई इस जितनी पीछे मार्केट नीचे आई है तकरीबन इतनी मार्केट गेन नीचे आएगी। सही, चलो वो तो एक हमारी स्पेकुलेशन हो गई ना। रूल हमारा क्या है? रूल ये है कि जी अगर जी मार्केट इस तरीके का बिहेवियर कर दे, एक दफा हमें उस लेवल पे ट्रेड दे दे और इंगल्फ को फ्रेश ना करके जाए, विक बना के सिर्फ, और जब वो निकल जाए तो मार्केट फिर हमारे हिस्से की ट्रेड लेके निकल चुकी है, अब वो अवॉइडेबल बन गई है। किस तरीके से अवॉइडेबल बन गई है? आज हमारा ये हुआ है, अब ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है हमारा 181447 का, इसमें से हमने आज ट्रेड ली है, ठीक है। आज हमने इसमें से ट्रेड ली है, लेकिन अब मार्केट विक के साथ सारा कुछ ले गई है। अब अगर मार्केट एक और मर्तबा यहाँ आती है तो हमारा उस जगह पे बैठने का फायदा नहीं है। रीजन रीजन ये कि मार्केट ऑलरेडी उसमें से जो लेके जाना था वो ले चुकी है, ठीक है।
अच्छा अली भाई, हाँ जी 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 जी, वो तो राइट है। अच्छा अली भाई, जितनी बॉडी बनेगी हमें तो वही प्रॉफिट मिलेगा, वो बाय में हो या सेल में हो। बॉडी का मैं समझा नहीं ऐसे ही। यार। प्रॉफिट जो होता है ना वो हमारी 50 पिप्स का होता है। हमने बस 50 अच्छा अच्छा। पॉइंट लेने होते ठीक हैं। ये है। हमने बस यहाँ तक का प्रॉफिट लेना, उससे आगे मार्केट जितनी मर्जी जाए। अभी सेल में अच्छा। जा रही है ना, तो हमने सेल में बस प्रॉफिट लेना 50 पिप्स तक का। ये यहाँ से ये जो दरमियान वाला मेरा मेरा लेवल होता है ना, दरमियान वाला, मैं हमेशा ना मेरे मेरे जोन के अंदर ना आपको दो चीजें नजर आएंगी जब मैं स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ। वो दो चीजें बेसिकली क्या होती हैं? वो दो चीजें ना आपको एक मेन लाइन नजर आएगी दरमियान में, जो कि लंबी चल रही होती है, ठीक है, लंबी लंबी चल रही होती है। एक उससे थोड़ी सी पहले ये वाली लाइन नजर आती है, ठीक है, जो छोटी लाइन होती है। मैं अपना आधा ऑर्डर यहाँ लगाता हूँ, ताकि मेरा कभी कभी ऐसा होता है मार्केट दरमियान तक जाती नहीं है, यहाँ से ही नीचे गिर जाती है, कभी कभी ऐसा भी करती है मार्केट। तो मैं आधा ऑर्डर यहाँ लगाता हूँ और आधा ऑर्डर मैं यहाँ लगाता हूँ, ताकि मैं थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कर सकूँ, ठीक है। और मैं दरमियान वाला जो लेवल होता है ना, दरमियान वाला यानी आधे वाला, जहाँ जहाँ मैंने लगाना होता है ऑर्डर, वहां से मैंने 50 पॉइंट लेने होते हैं। कितने? 50, ये इतने। अब अगर मार्केट यहाँ तक आएगी ना, तो मेरी अभी ट्रेड चल रही है, मेरा टीपी हिट हो जाएगा। अभी मैं 22 सेंट के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, शो हो रहा है ना आपको? अभी मैं हूँ हाँ 22 जी। सेंट के प्रॉफिट में। अगर मार्केट जो है वो आ गई नीचे यहाँ तक, ये यहाँ तक ये मेरा टीपी है, बस यहाँ तक मार्केट अगर आ गई ना, तो मेरी ये ट्रेड बंद भी हो जाएगी और मेरा प्रॉफिट बुक भी हो जाएगा, ठीक है। ये टीपीएसएल अली भाई होता ये है। अपना चार्ट चाहिए। जी। अच्छा अली भाई, एक मिनट, इसमें जरा होल्ड कीजिए। अच्छा अली भाई, ये क्या चीज़ है, ये क्या एरिया है, ये भी ये आपके सामने मैंने काफी दफा देखा है। यार ये तो माउस है, ये तो माउस है। अच्छा, वो अपने स्टोर किया हुआ है। अच्छा ये जो मैंने, अच्छा, ये जोन होता है, इसको हम कहते हैं जोन, ठीक है। अच्छा। ये मैं आपको किस तरह समझाऊं कि क्या होता है। ये बस इस तरीके से होता है, ये ना इसकी लेंथ होती है 30 पिप्स, ठीक है, जो मैंने कोई डिफॉल्ट नहीं होती। इसकी मैंने खुद अपने लिए रूल बनाया हुआ है कि मेरा ये टोटल जोन होता है 30 पिप का, ठीक है। ठीक है। लोग पता है क्या करते हैं? लोग, आप डिफरेंट ग्रुप्स में सिग्नल्स वगैरह लोगे ना, तो लोग आपको कहेंगे कि जी जोन है। जोन का मतलब ये होता है कि इस पूरे एरिया में ना आप छोटे 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 सेल के ऑर्डर लगाते जाओ, ठीक है, छोटे छोटे सेल के ऑर्डर लगाते जाओ। अब मार्केट अगर फॉर एग्जांपल ये जोन था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरा एक जोन है, ठीक है, 30 पिप्स का। इस 30 पिप के हम्म, अंदर आपने एक और लेट्स से दो, तीन, चार, अब फर्ज करो कि आपने ये काफी सारे ना छोटे छोटे ऑर्डर लगाए हैं। अब छोटे ऑर्डर्स लगाने से आपको फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि मार्केट यहाँ आएगी, एक ऑर्डर पिक हो जाएगा, दूसरा पिक हो जाएगा, तीसरा पिक हो जाएगा, चौथा पिक हो जाएगा, ठीक है, पांचवा ऑर्डर पिक हो जाएगा। और यहाँ से जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको इस वाले में से, अब फर्ज करो ये आपका टीपी है, फर्ज करो ये आपका टीपी की लाइन है। अब आपको ये जो पहली लेयर है, इस पहली लेयर में से आपको प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल इतना, ठीक है। जी, अगली लेयर में से आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा? थोड़ा सा ज्यादा। उससे ज्यादा अगली हो लेयर जाएगा। में से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? थोड़ा और ज्यादा, फिर और ज्यादा फिर हो जाएगा। यहाँ से, फिर यहाँ से। लोगों की ना ये साइकी होती है कि लोग छोटे छोटे ऑर्डर्स लगवाते होते हैं ज्यादा। वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा जो है ना, मैं हूँ आलसी इंसान। तो मैं जरा ना मैं दो ही ऑर्डर लेता होता हूँ, एक थोड़ा सा बस दरमियान में, और एक जो है ना वो दरमियान से थोड़ा सा पहले, ताकि ऑर्डर मिस ना हो जाए। लोग छोटे 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 ऑर्डर्स लगाते हैं। आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो मर्जी कर सकते हो। मैं ज्यादा कंफर्टेबल दो ऑर्डर्स में होता हूँ, कि दो ऑर्डर्स के साथ बाय करूँ, दो ऑर्डर्स के साथ सेल करूँ, और मैं मिड से ऊपर कोई ऑर्डर लगाता भी नहीं जल्दी, हम्म, ठीक है। ठीक है। यानी ये जो पूरा जोन होता है ना, इस पूरे जोन में से आप कहीं भी से भी सेल कर सकते हो। ये एक यानी मैंने बनाया होता है, और जब ये बाय में चल रहा है तो आप जोन में से कहीं से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये इस ठीक चीज के हो। प्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई है ना अभी तक, ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 50% रेशियो तो वैसे ही एग्जिस्ट करती है। आप कहीं से भी बाय कर लो, कहीं से भी सेल कर लो। तो या तो ये होगा कि आपकी बाय वाली ट्रेड कामयाब हो जाएगी, या फिर आप इसको और भी आसान आराम तरीके से समझ लो। आप दो अकाउंट पकड़ो, एक अकाउंट के ऊपर आप बाय की ट्रेड लगा दो फौरन, और एक अकाउंट के ऊपर आप सेल की ट्रेड लगा दो। किसी अकाउंट में तो प्रॉफिट बन रहा होगा ना, है ना? ऐसा होगा। माइक्स ओपन कर लो अब ना, वो पढ़ाने वाला सिस्टम ओवर हो गया, माइक कर लो भले ओपन। अब जी जी किसी
किसी अकाउंट के अंदर तो प्रॉफिट होगा जी। ना, एक में आपने बाय किया हुआ, एक में सेल किया हुआ, तो 50% रेशियो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी। 20% आता है हाई लिक्विडिटी जोन्स, वो मैंने आपको कल के लेक्चर के अंदर करना सिखाया था, थोड़ा सा उसका पार्ट ना मार्क करना, थोड़ा सा मार्क करना सिखाया था, थोड़ा सा अभी मैं आपको मजीद सिखाऊंगा कि हाई लिक्विडिटी जोन्स जो है वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, ठीक है। फिर उसके अलावा 10% होता है ऑलरेडी मार्केट मूव कह लो आप उसको, या एक्सपेरिमेंट कह लो, तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट अभी समझाया कि मार्केट जरा नीचे से होके या ऊपर से होके आए, तो वो होता है। 10% होता है न्यूज का इफेक्ट, कि आपने न्यूज पे किस तरह काम करना है। बाकी 10% रही सही कसर आपका निकाल देता है लेकिन न्यूज market क्या gain। होती क्या है? क्या कह रहे हो? न्यूज मैंने आपको बहुत सुना है कि न्यूज का न्यूज तो भाई भी लेक्चर क्या? मैंने आपको देना है, न्यूज का लेक्चर भी काफी एक्सटेंसिव लेक्चर है, वो इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। फिर 10% जो बाकी की कसर है वो निकाल देता है मार्टिंगेल, और आपके अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है 100%। यानी कि फिर आपको हमेशा फिर फॉरेक्स के अंदर प्रॉफिट होता है जब आप ये सारे रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है। मार्टिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा नहीं है, समझा देना आपको देखते हैं। मार्टिंगेल यार आपने वो आप लगा लेते हो ना, वो आप एयरबड लगा रहे हो ना, उसकी वजह से एक तो आपकी आवाज ना बहुत मफल्ड हो रही है, ठीक है, मफल्ड साउंड आ रहा है काफी। मार्टिंगेल ना मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में अच्छा बताया अब था, बता। और हाँ, मार्टिंगेल मैंने आपको ना फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताया, पहले पहले लेक्चर के अंदर जब मैंने बताया था ना, डबल डबल द रिस्क, जैसे ही आप लॉस करो आप रिस्क को डबल कर दो, वो मार्टिंगेल होता है। उसको हैजिंग में और इस तरीके से किस तरह फॉरेक्स के अंदर किस तरह यूज करना है ना प्रैक्टिकली, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा, ठीक है। उसमें ना मैंने फर्स्ट क्लास से पिक नहीं थी की, क्योंकि मैंने सेकंड क्लास में आया था। फर्स्ट लेक्चर जो है ना यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, आप वो देखना हाँ लाजमी। जी। लेक्चर मैं सारे लाजमी ही होता। मैंने ना ऐसे बनाए हैं कि इसमें आपको ना मैं कोई भी बकवास किस्म की नॉलेज नहीं दूंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा ना वो एज इट इज और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, और वो सारे का सारा अप्लाई होगा मार्केट। अभी आप तो अभी भी हमें सोने पे सुहागा दे रहे हैं अली भाई। बड़ी मेहरबानी, बाकी होता है इसी तरह है मार्केट में ना, यही चीजें वर्क कर रही होती हैं, और जो बैठ के डॉजियां सिखा रहे होते हैं ना, डॉजियां डजेंट मैटर, मेरी ट्रेड डॉजी के ऊपर होती नहीं है। यार आप ग्रुप देखो, कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं है जो मैंने आपसे छुप के ली हो, और आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला सेक्शन ओपन कर लो, आपको यही दिखेगा कि पता नहीं प्रॉफिट ही हो जा रहा है अकाउंट के अंदर। मैं इवन के दिखाता हूँ, मेरा ये जो बैलेंस था, ये जब मैंने ग्रुप स्टार्ट किया है, और ये क्या डेट है, 10/6, आज क्या डेट है, आज मेरे ख्याल 16 है, नहीं आज कितनी है, आज 18 है ना, आज जी जी, 18 18 हो गई है, 18 हो गई है। 18 हो गई है। अब 6 6 6, ये भी 6 को है, 6 को ठीक है, 6 को, अब ये 6 तारीख को मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना था आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, 1967, 19 बल्कि बैलेंस तो 1830 था, 1830, ठीक है, बैलेंस मेरा 1830 था, ये ट्रेड उस वक्त अभी चल रही थी, मैंने क्लोज नहीं की थी। अभी दिन हमें कितने हुए हैं टोटल इस अकाउंट इस इसको शुरू किए हुए 12 दिनों में मेरा अकाउंट कहाँ पहुंचा है, जिसमें से आप अभी पिछला वीक आप पूरा आप देख लो कि गोल्ड के ऊपर हम सही तरीके से ट्रेड भी नहीं कर पाए क्योंकि वॉर कंडीशन चल रही है। वॉर कंडीशंस के अंदर मेरा अकाउंट कहाँ पे है इस वक्त, 2099 पे। अब 2030 से 2099, ये कितने कितने सेंट बन गए, ये तकरीबन बन गए, क्या मेरा मैथ वीक है, 100 200 और 270, तकरीबन आप कह लो 270 पॉइंट्स का फर्क है ना, 270 पॉइंट्स का। अब ये पिछले 6-7 दिन की कहानी है कि 270 का जो है ना वो प्रॉफिट कर लिया अब हमने इतनी सी ट्रेड्स के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा वीक ऑयल के ऊपर, अब ये मुझे सेंट अकाउंट के ऊपर वैसे ही नहीं ट्रेड करने देते, और हम गोल्ड के ऊपर जो है वो न्यूज की वजह से ट्रेड इसकी वॉर की वजह से ट्रेड नहीं कर पा रहे। तब ये कंडीशन है कि हफ्ते का, अहमद यार कितना बनता है, 10 12 12%, 12 13%, हम हफ्ते का 12 13% निकाल रहे हैं, जिसके अंदर हम आधा ट्रेड कर ही नहीं पा रहे, आधी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जाया जा रही है, फिर भी हम 10 12% निकाल रहे हैं। तो अगर आप 10% हफ्ते का निकालते हो, तो महीने का आप देख लो 40% इजीली निकलता है फॉरेक्स में। और चीजें यही हैं, यही सारी चीजें हैं। अब भाई माइक ओपन कर लो, जो पूछना है पूछ लो। अब जो है ना मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर जो है ना आप लोगों को काफी अच्छे से समझ तो आया है जो मैंने बताया, आज का तो अली भाई मजा ही आ गया। ठीक है। हाँ, आपने अब ये चीजें देखनी भी है मार्केट में कि ये हो कैसे रही। बस अली भाई कल अलीपुर है मेरा, और अलीपुर से वापसी पे मैंने अपना अकाउंट भी क्रिएट करना और थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है, थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा हुआ काम, आ वो बस मैंने आ एक जाइएगा, दो दिन में खत्म करना है मैंने। मेरे पास आ जाइएगा। नहीं भाई मैंने आपके पास नहीं आना, मैं अली भाई कॉल कर लूंगा, वीडियो उनसे समझ लूंगा। मर्जी है आपकी, दीदार ही नहीं करवाते।
जी है ना इंशाल्लाह। जो मैंने अच्छा आपको भी चीज़ें बताई हैं ना, मैंने आपको कल मैंने आपको बताया था जोन्स के बारे में ना, वो जोन्स आपने लाजमी देखने हैं। उस जोन के साथ फिर हम कंबाइन करेंगे। पहले हम देखा पहले पहले हमारा रूल पता क्या होगा, पहले हमने देखना है सबसे पहले कि जो जोन कहाँ बन रहा है, ठीक है। हमने सबसे पहले जोन देखना होगा, ठीक है। वो जोन का ना पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया, और वो थोड़ा बेसिक सा दिया है, और डिटेल्स जो है वो आगे भी दूंगा। जोन के बाद हमने देख लेना है कि एंगल्फ कहाँ बन रही है, जोन के अंदर ही, ठीक है। जहां जोन हो उसी के अंदर एंगल्फ बन रही हो। उस एंगल्फ के अंदर फिर हमारा एक्सपेरिमेंट बन रहा हो। फिर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारी कोई इनवैलिडेशन भी ना हो, फेयर वैल्यू गैप भी हमें मिल रहा हो, और न्यूज भी उसको सपोर्ट कर रही हो। जब हम ये सारी चीजें मिलके करेंगे ना, तो फिर हमारी इंशाल्लाह जो ट्रेड होगी ना, वो तकरीबन तकरीबन हमें हर दफा जो है प्रॉफिट देके जाया करेगी इंशाल्लाह। और अगर फिर भी कोई ट्रेड फेल होती है, तो हम उसको मार्टिंगेल के साथ फिर अगेन प्रॉफिट में लेके आएंगे। ये कहानी है। ओके ओके। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी एक्सटेंसिव था, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़े का और डिटेल्ड लेक्चर था। और अभी थोड़ी सी बिल्कुल। डिफिकल्टी हमारी मज़ीद बढ़ेगी अगले लेक्चर्स के अंदर, कुछ 1 2 3 लेक्चर्स के अंदर बस। उसके बाद चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाएंगी, और इंशाल्लाह फिर पैसे जो है ना वो बनेंगे। और जो यूट्यूब पे या कहीं इंशाल्लाह। भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लाजमी देख लेना। एक तो मेरे डिस्कॉर्ड के ग्रुप का लिंक पड़ा होगा, और वो आपने ज्वाइन कर लेना है। थोड़ा सा टाइम क्योंकि जूम जूम में अभी बचा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये जो एनालिसिस है ना, मैं हफ्ता हफ्ता पहले मार्केट का करके मार्केट के अंदर प्रोवाइड कर देता होता हूँ। मसलन ये जो जीबीपी जेपीवाई की लाइंस हैं, ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी 15 को, ठीक है। और आज 18 है, ठीक है। मैंने आपको ये उस दिन की लाइंस प्रोवाइड की हैं, और उसके बाद बस मैं आपको यही बताता हूँ कमांड्स के अंदर कि हमने अभी कौन सी लाइन ले लेनी है और कौन सी लाइन हमने फिलहाल इग्नोर करनी है। तो जो जोन्स होते हैं वो मैं पूरा एक हफ्ता पहले ही मार्केट का पूरा शेयर कर देता होता हूँ। इसी तरह मैंने आपको एनालिसिस के अंदर ये लिख के दिया था साथ के गोल्ड और ऑयल के अंदर आपने ट्रेड अभी नहीं करनी। रीजन रीजन ये कि वॉर चल रही है। लेकिन मैंने आपको जो एनालिसिस दिया था ऑयल का, मैंने आपको ये लाइंस बना के दी थी कि मार्केट इन लाइंस के अंदर ऊपर नीचे मूव करेगी, ठीक है। 85 से 84 के दरमियान। तो मार्केट ने 85 से 84 के दरमियान आपको कितनी ट्रेड दी है, ये 84 है, ये 85 है, ठीक है। अब आप सिर्फ ये देख लें कि मैंने आपको एनालिसिस इतने दिन पहले करके दिया था 15 को, यानी मार्केट ये नीचे डेट चल रही है ना आपके पास, यहाँ पे मार्केट थी और मैंने आपको एनालिसिस कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट आई है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आपको इतनी सारी ट्रेड्स मार्केट ने इन दो लेवल्स के अंदर अंदर दी है, जिनके ऊपर बल्कि मैंने लिख के भी लगाया हुआ था कि हिस्ट्री को इतनी सॉलिड नहीं है, हिस्ट्री वीक है, हाफ रिस्क लेने वाली है। ये हिस्ट्री क्या होती है, ये किस तरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहने का मकसद यह है कि मैंने हफ्ता पहले आपको एनालिसिस करके दिया होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगी। गोल्ड के अंदर मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था, हालांकि वॉर कंडीशंस हैं, शदीद ट्रबल है, लेकिन मैंने आपको वही एनालिसिस किया हुआ है कि जी 26 17 और 27 के दरमियान मार्केट जो है ना वो आपको ऊपर नीचे से ट्रेड्स देके जाएगी। तो हम देख लेते हैं। मार्केट ने आपको वही 17 पे आई है तो बाय गई है, फिर आई है फिर बाय गई है, और 26 पे वो फिर सेल गई है। ये एनालिसिस भी मैंने आपको यहाँ पे कर दिया था जब मार्केट थी, और उसके बाद से मार्केट आपको यहाँ पे बाय सेल की कई ट्रेड दे चुकी है। इवन के फिलहाल वॉर कंडीशन चल रही हैं, और मैं गोल्ड को स्ट्रिक्टली अवॉइड कर रहा हूँ किसी भी किस्म की ट्रेड करने से। कर रहा हूँ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, वरना मैं आपको नॉर्मली ये बताता हूँ कि गोल्ड को अवॉइड करें फिलहाल, क्योंकि वॉर चल रही है। तो मेरे ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ये लाइनें बनी हुई आ जाएं। बाकी काम बड़ा ईजी है, बाकी काम तो ये लाइनें भी मैं आपको सिखा ही दूंगा फॉर श्योर। ओके, ओके। थैंक यू एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, शुक्रिया।